हेलो। 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 अरे क्लास। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? ज़रा मुझे बताइएगा, आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी? कैसा आ रही है आवाज क्लियर? जी आप बोलें, ज़रा आवाज़ आ रही है आप सबको? वन बाय वन बोलें। हेलो। जी अभी कुछ दोस्त आ रहे हैं, सबको वेट करते हैं थोड़ी देर, कुछ 5 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जी जी स्टार्ट करते हैं। साजिद भाई बस थोड़ा सा वेट कर लें, कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू।
जी क्लास अभी स्टार्ट हो रही है भाई। चलिए ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं। और लोगों ने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में, काफ़ी लोग जानते भी होंगे, काफ़ी लोगों ने इसके अंदर ट्रेडिंग में आगे पीछे पैसे डाले होंगे और काफ़ी कुछ कर रहे हैं सब लोग। कुछ किसी ने पहले ट्रेडिंग की है, कुछ काम किया है इसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर, थोड़ा सा मुझे बता दें काइंडली। उसके हवाले से ज़्यादा और गाइड कर दूंगा अच्छी तरीके से। पहले कभी किसी ने यूज़ की है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, किसी भी काम में करते रहे इसके ऊपर काम, तो बताएं ज़रा मुझे, किसी ने काम किया है तो। सर वो वैसे अभी जो चल रहा है कि पाकिस्तान में बैंड हो गई है। जी बस ये दो ऐसी न्यूज़ आ रही हैं, हेलो बैन कर रहे हैं ये कर। जी आवाज़ नहीं आ रही आपको? जी आ रही है, ये तो कह रहा अब्दुल समद, न्यूज में तो यही आपको चल आवाज़ रहा नहीं है। आ रही? जी आ रही है, आ रही है। जी न्यूज़ से ना पिछले 2 साल से तकरीबन ये ऐसे ही बोल रहे हैं कि बैन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बस इनके अपने हैं। ओके। अभी जो हुआ ना रिसेंटली, एक वीक पहले इशू आया था, उन्होंने जस्ट वो एक मीटिंग थी, इसके अंदर उन्होंने बात की है इसके ऊपर बैन लगाने की, तो वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ फैलाई गई। तो एक वो होता है ना, फोमो यानी कि क्रिएट अभी करते हैं। प्रपोजल दिया गया, बैंड करने का प्रपोजल अभी पेश किया गया, अभी जी फैसला नहीं हुआ है। नहीं नहीं, फैसला नहीं हुआ है, नहीं होगी भी नहीं, क्रिप्टो बैन नहीं करेंगे यार। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी पाकिस्तान में यूज़ कर रही है, तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है ना, वो पाकिस्तान में क्रिप्टो यूज़ कर रहे हैं। तो इसको बैन नहीं कर सकते ये लोग, ऐसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यार, लोगों के पैसे स्टक हो जाएंगे और बड़े इश्यूज आते हैं। पूरे प्रॉपर एक तरीके से किया जाता है ये काम। आप में से किसने कभी कोई ट्रेडिंग या क्रिप्टो में कोई काम किया है, बताएं ज़रा थोड़ा बहुत मुझे। नो सर। अच्छा ठीक है फैज़ान अहमद। सर इसकी को जी समझ ही चलें, नहीं आती ट्रेडिंग की कि कैसे काम करना है। कैसे डर क्या करते लगता रहे आप? है लाश ही ना हो जाए। क्या करते रहे आप? मुझे ट्रेडिंग तो समझ ही नहीं आती कैसे ट्रेडिंग करनी है, डर ही लगता है कोई बात ना हो जाए। जी पैसे लगे ट्रेडिंग को पूरा समझना पड़ता है भाई, ट्रेडिंग को पूरा समझना सीखना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर आप जो है ना उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ऐसे अगर विदाउट ट्रेनिंग वगैरह करेंगे आप काम, तो फिर आप लॉस ही करेंगे। ठीक। अच्छा भाई देखें, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल
करेंसी है, ठीक है, डिजिटल एसेट्स हैं। देखें पहले जो था ना हमारे पास गोल्ड होता है, गोल्ड पहले ज़माने में गोल्ड लोग यूज़ करते थे चीज़ें बाई सेल करने के लिए। तो गोल्ड को कैरी करना, साथ में रखना बड़ा मुश्किल था, तो आहिस्ता-आहिस्ता उसको कन्वर्ट करते गए लोग जो है वो करेंसी के अंदर, गोल्ड दे के पैसे लेना। पहले सिक्के थे, छोटे सिक्के हुआ करते थे, सुना होगा अपने बड़ों से, पैसे होते थे वो चुआनी अठियानी हुआ करती थी। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता वो नोट्स आ गए, चीज़ों को वो डेवलप करते गए, आहिस्ता-आहिस्ता दौर चेंज होता गया। तो अभी हम लोग इस दौर के ऊपर आ गए हैं कि गोल्ड लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं घरों में, आपको पता है। बस जो ज़रूरत वाला है उसको रखते हैं, बाकी लोग जो है अपने पैसे जो इन्वेस्टर्स हैं ना, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड को बाय करके घर में नहीं रखते। वो गोल्ड को डिजिटल जो उसका एक क्या ना स्टॉक है या उसका जो शेयर है ना, उसमें पैसे डालते हैं। उसको घर पे नहीं रखते अब, जिस तरह पहले करते थे लोग, ये सोना घर में रख देते हैं। इतना वो तो सिक्योरिटी नहीं होती घर में, पता नहीं चलता जब कोई आ जाए। पाकिस्तान में आपको पता है जो सीन चल रहा है, इधर तो बहुत ज़्यादा डर होता है, कभी भी कोई आके उठा ले, छीन के ले जाए। तो उसका डिजिटल एक एसेट बना दिया गया। इसी तरह जो है ना अभी फ्यूचर की एक करेंसी लोगों ने बनाना शुरू की है 2009 में, इसकी जो बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर नए से नए कॉइन आते जा रहे हैं। सबसे पहला कॉइन था बिटकॉइन, BTC, जिसके बारे में आप सबने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, और उसी की वजह से लोग आते हैं। जी सर, बेस्ट BTC वॉलेट कौन सा है? जी अशफाक अहमद भाई, BTC के लिए बेस्ट वॉलेट काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका लाइटनिंग नेटवर्क है, वो ज़्यादा फेमस है। और वैसे आप अभी जो बेसिकली लोग हैं ना, जो नए लोग हैं, इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वो आप मेटामास्क को यूज़ कर लें, वो डिसेंट्रलाइज है। ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ कर लें, वो डिसेंट्रलाइज है। उनको उनके अंदर आपके सेव रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। आपको एक पिन मिलती है 12 डिजिट्स की, तो उसके अंदर आप सेव कर सकते हैं अपना जो है ना एसेट्स। मैं भी आपको सब स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप सब लोगों को ईजी रहे। देखिए वो ज़रा ग्लिच आ गया था, ज़रा वो स्क्रीन शेयर करते हुए दौरान ना, उसकी वजह से ज़रा। जी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है अभी आपके साथ। जी आ रही है।
स्क्रीन शेयर किया, कुछ सही से नज़र आ रहा है भाई? जी अभी आपको क्लियर नज़र आ रही मेरी स्क्रीन? बताइएगा ज़रा, मेरी स्क्रीन क्लियर नज़र आ रही है? जी ठीक है। जी सर आ रही है। यार मैं मीटिंग को गूगल जो है ना जूम मीटिंग को यूज़ करता था पहले मैं, तो इसी के अंदर में थोड़ा सा इशू आ रहा है। अच्छा बताएं, मेरी सिर्फ क्रोम की स्क्रीन नज़र आ रही थी या बाकी भी आपको नज़र आ रहा है? मेरा सिस्टम के अंदर सारा कुछ नज़र आ रहा है, जस्ट क्रोम नज़र आ रहा है? हेलो? नहीं सर अभी तो क्रोम है। ठीक है। व्हाट्सएप जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेक कर दूँ आपके लिए ज़रा आसान। अभी देखिए जो हमारी कंपेन था इसका पोस्टर नज़र आ रहा है आपको हमारी स्क्रीन के ऊपर? जी सर। हाँ जी फिर यस जी, ये 2009 में सतोशी नाकामोटो एक नाम की कंपनी थी या कुछ ग्रुप था या बंदे थे, उन्होंने मिल के ना इसके ऊपर क्रिप्टो को ना उन्होंने चलाया, क्रिप्टो की सोच उनके अंदर आई। इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने डिज़ाइन किया इसको। एक सॉफ्टवेयर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक्स का मजमूआ, ग्रुप कह रहे हैं ब्लॉक्स का। उसके अंदर बड़ी सिक्योर तरीके से ना जो ये क्रिप्टो करेंसी है ना वो ट्रांसफ़र की जाती है, रिसीव की जाती है, ठीक है? तो उन ब्लॉक्स को जो है ना बनाने के लिए उनको उनके अंदर जो एल्गोरिथम उसको परफॉर्म करने के लिए किसी सेंट्रलाइज बॉडी का फिर यूज़ नहीं था किया उन्होंने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया था, एक माइनिंग सिस्टम। माइनिंग के बारे में सुना होगा। उस माइनिंग सिस्टम के ज़रिए ही आपकी ट्रांजेक्शन होती है, आपकी सेंडिंग होती है, पेमेंट्स रिसीव होती हैं। और जो वो माइनर्स होते हैं ना जिन्होंने वो सेटअप घर पे लगाए होते हैं, अपने रखे होते हैं सेटअप, उनको उनका रिवार्ड मिलता है। ये माइनिंग अभी भी हो रही है। इस माइनिंग के ज़रिए ये कॉइन्स जो थे ना बनते थे, बना के फिर मार्केट में वो माइनर सेल करते थे, फिर वो बीटीसी लोग बाय करते हैं, ठीक है? इस तरीके से इसको बनाया जाता है। ये नहीं कि वो चाहें तो 10 लाख टोकन नए बना दें। अगर ऐसे करते जाएँगे तो कॉइन की जो प्राइस है वो नीचे आती जाएगी। तो उसको एक स्टेबल चीज़ तरीके से ना बनाया गया। ये देखें मार्केट कैप। अभी इसकी जो सप्लाई है ना टोटल बीटीसी की, वो आपको मैं दिखाता हूँ। बीटीसी को एक मतलब इसकी एक स्पेसिफिक जो है ना सप्लाई रख दी है कि इतनी भाई ये इतना टोटल टोकन आएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। समझ आ गई आपको? कुछ थोड़ा सा समझ आया इसका बेसिक जो है क्रिप्टो का? असल में अभी आप लोगों ने कुछ में बताया नहीं, एक दो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि आप बिल्कुल ही क्रिप्टो से अनटच थे, फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया इसके अंदर उसको लर्न करना। थोड़ा सा मुझे बताते गए ना साथ साथ, मैं इस तरीके से आपके साथ फिर सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। हमें ना बेसिकली एक हाईलाइट्स इसके ऊपर देने क्रिप्टो के ऊपर आज आपको थोड़ा उसका टच करवाऊँ, मतलब अगर मेन नीचे जाके डीप में जाके आपको समझाऊंगा ना तो टाइम बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लगेगा। इसलिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये देखेंगे जो टोटल बीटीसी है ना, टोटल बीटीसी जनाब आएगा 21 करोड़। जो बीटीसी की वो सप्लाई है 21 करोड़ बीटीसी आने के बाद ये ख़त्म, बस स्टॉप लग जाएगा इसके ऊपर। अभी तक आ चुके हैं 19 करोड़ 38 लाख समथिंग आ गया, मतलब थोड़ा सा रह गया है। आप कह लें कि कोई 8-9% जो है ना वो रह गया आने वाला। ये देखिए 92%, 92.30% जो बीटीसी है ना वो मार्केट में आ चुका है। लोगों ने इसको बाय करके रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट्स ने, बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, कौन ने इसको बाय करके रखा हुआ है। तो जैसे जैसे ये जो बीटीसी है ना माइनिंग उसकी होती जाएगी, बाकी जो है वो टोटली मार्केट के अंदर आता जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, इसको अभी होल्ड करके रखे जा रहे हैं। इनको पता है कि इनकी इसकी सप्लाई जो है ना खत्म होने वाली है, जो टोटल बीटीसी है ना वो माइन हो जाएगा। और लोगों में अवेयरनेस आ रही है, जैसे आप लोगों को भी शौक पड़ा है क्रिप्टो को सीखने का। ये क्रिप्टो जो है ना, मेन तो इसका क्रिप्टो का जो किंग है ना वो बीटीसी है, सब लोग जानते हैं, इसका नाम पता है।
जब ये BTC की तादाद मुकम्मल हो जाएगी, मुकम्मली माइन होके मार्केट में आ जाएगा, तो इसकी प्राइस जो है ना वो बहुत ही ऊपर चली जाएगी, हमारी सोच से भी ऊपर चली जाएगी। अभी ये रिसेंटली में 70,000 को तकरीबन ऑलमोस्ट टेस्ट करके आया है ये। तो जब ये टोटल मार्केट में आ जाएगा तो ये लाखों डॉलर इसकी प्राइस चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्यूचर में बहुत ही आपको ऊपर लेके जाने वाली चीज़ है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं अभी इस कोर्स में आपको जस्ट क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने वाली चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, ट्रेडिंग करने वाली चीज़ें वो सिखाऊंगा। उसके अलावा एक फ्री वाली चीज़ें भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। वो हमारे कोर्स के अंदर मैंने ऐड किया था, ये जो पॉइंट है ना 13, इसके अंदर ये मैंने लिखा हुआ है हाउ टू डू टेस्ट नेट एंड गेट फ्री एयरड्रॉप। तो ये बड़ा एक मेन पॉइंट है, इसके ऊपर भी आपको सिखाऊंगा जी किस तरह आप लोग फ्री में क्रिप्टो में पैसे बना सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स आपको मिला करेंगे फ्री में, तो काफ़ी अच्छे एयरड्रॉप होते हैं। समझ आ रही है सबको? वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? ज़रा बताइएगा। सर क्लियर है। यस सर, आ रही है। जी ठीक है, वेरी गुड, शुक्रिया। अच्छा जी, देखिए अभी हमने क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने आपको टच दिया है थोड़ा सा। अभी बेसिकली आप स्टार्टिंग में हो, अगर कुछ कन्फ्यूजन आपको आती है तो फिर ये आप अभी नए हो ना, इसलिए आपको थोड़ा बहुत हल्के फुल्के जो चीज़ें समझ आएंगी। प्रॉपरली आपको समझने के लिए ज़रा इसको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, तो फिर आप प्रैक्टिस करें, थोड़ा बहुत इसको सही से लर्न करेंगे, आपको टोटली समझ फिर आ जाएगी। अभी तो टच दे रहा हूँ उसकी, इंशाल्लाह आपको थोड़ी थोड़ी समझ आती जाएगी। जी, सेकेंडली हम लोग इसके ऊपर करते हैं बात की टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। टाइप्स ऑफ सर एक ट्रेडिंग बात पूछनी काफ़ी। थी, जी क्लास के सॉरी बाद यानी कि कोई प्रॉब्लम हो तो वो किस तरह पूछेंगे इसके रिगार्डिंग? जी, मैं ना इस तरह करूँगा कि टीम को कह दूँगा कि आप वो मेरा कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट आपको दे देंगे, तो उसके थ्रू आप मेरे से बात कर सकते हैं, डिस्कस ओके, करिए। और हाँ इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना? जी, रिकॉर्डिंग ज़रूर मिलेगी आपको इनसे। चलो सही है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताएं ज़रा। अच्छा, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की बात करते हैं हम लोग। ट्रेडिंग देखें जी, ट्रेडिंग है क्या, पहले आपको मैं वो बताता हूँ। ट्रेडिंग कोई भी चीज़ जो है ना हम लेन देन करते हैं, कुछ कुछ दे के कुछ लेना, उसको ट्रेडिंग कहते हैं, तजारत उर्दू में इसको बोलते हैं। कि आप अपने पैसे देते हैं, PKR पहले जो है ना वो दे के आप USDT कहते हैं, मतलब डॉलर लेते हैं। डॉलर फिर आप लोग दे के बिटकॉइन खरीदते हैं या अथीरियम खरीदते हैं, कोई भी क्रिप्टो कॉइन बाय करते हैं, उसको हम लोग ट्रेडिंग कहते हैं। ये जो आपको कोर्स के अंदर चीज़ें सिखाई जाती हैं ना, इसके अंदर जो बता रहा हूँ, जो ट्रेडिंग के तरीकाकार हो गए, ये वो चार्ट्स वगैरह, पैटर्न, सब कुछ, ये अगर आप लोग सीखते हैं ना अच्छे तरीके से, तो ये सारा कुछ आपको स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर और जो है गोल्ड ट्रेडिंग, जो इतने भी मार्केट्स हैं ना, उस सब के अंदर आपको ये हेल्प आउट करेगा। ये सारा कुछ सेम पैटर्न, सेम तरीकाकार है सब के अंदर, ठीक है। अगर एक ही आप लोग सही से लर्निंग कर लेते हैं तो आपको सब के अंदर हेल्प आउट करेगा ये। यही मेथड सब के अंदर यूज़ किया जाता है, सारी चीज़ें सेम है, बस जो है वो उनके मार्केट्स चेंज हैं, बाकी सारे पैटर्न, सारी चीज़ें बिल्कुल सेम होती हैं सब मार्केट्स के अंदर। चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, ठीक है, सब कुछ सेम होता है। तो कुछ ज़्यादा आपके लिए परेशानी वाली चीज़ नहीं होगी अगर आप ये एक कोर्स अच्छे से सीखते हैं। तो असल में ना हमारे मुल्क में ज़्यादा करवाने वाले नहीं हैं, बताने वाले नहीं हैं, तो इससे ज़्यादा इशू आता है लोगों को इसकी लर्निंग के हवाले से, ठीक है। तो ये हमारे जो मेरे बड़े बड़े सारे हैं, टीचर हैं, दोस्त भी हैं जी, वेब एजुकेटर्स, और उन्होंने ये स्टेप उठाया है इसको स्टार्ट करने का, मुझे बड़ी खुशी है यार, ठीक है। तो देखिए हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में सबसे पहले एक स्पोर्ट ट्रेडिंग आती है। स्पोर्ट ट्रेडिंग में हम सिंपली अपने ही जो पैसे होते हैं उनको हम लोग दे के हम कोइन बाय कर लेते हैं, स्पोर्ट ट्रेडिंग उसको कहते हैं, ठीक है। जो अपने पैसे होंगे इसके अंदर ना, अभी आपने एक्सचेंज को ये यूज़ नहीं की होगी ना, मैं आपको अभी सारा कुछ बताता हूँ एक्सचेंज के बारे में भी। तो स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर आप जस्ट सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने पैसे से ही जो कोइन होते हैं ना वो बाय करते हैं, अपने पैसे देते हैं। अगर आपके पास $100 है तो उसका आप BTC बाय कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन है फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, आपको जो एक्सचेंजेस होती हैं वो मार्जिन देती हैं, मतलब फ्री में फंड प्रोवाइड करती हैं कि आपको अगर $100 है तो हम आपको 125x तक, मतलब 125 गुना तक आपको लोन दे देते हैं वो उसी टाइम फ़ौरन से, और उसकी बेस से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप बहुत ही अच्छे प्रो ट्रेडर हो तो सारा कुछ सीखने के बाद,
आपके पास $100 भी होगा तो आप बहुत बड़ी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। एक $100 आपका हो और आप उनसे 10x ले लेते हैं, 10 गुना उनसे उधार लेते हैं, तो आपकी ट्रेड जो हो जाएगी $1000 की आपको उधार मिलेगा एक्सचेंज की तरफ से। तो आप $100 से ही $1000 की आप ट्रेड कर सकते हैं। इसको कहते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। समझ आ गई है? थर्डली हमारा जो ट्रेडिंग का है पार्ट, वो है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग है वो ज़रा लंबे टाइम के लिए होती है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर कह लेंगे उसको, 2 मंथ, 15 डेज। स्विंग ट्रेडिंग टाइप जो है ना, मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए ट्रेड करते हैं लोग। ये आने वाले एक हफ्ते के अंदर या 10 दिन के अंदर या एक माह के अंदर मार्केट किस तरफ मूव करेगी, हम उस हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। इसको कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्कैल्पिंग इसके अंदर एक इसका बड़ा छोटा सा पॉइंट है। इसको कहते हैं क्विक इन क्विक आउट। फ़ौरन से ट्रेड्स करते हैं स्कैल्पिंग के अंदर, 1-1 मिनट में 2-2 मिनट की एंट्री करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं। बड़ी अच्छी प्रॉफिट इसके अंदर बनती है, बट उसके लिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है। स्कैल्पिंग सबसे खतरनाक पॉइंट है ट्रेडिंग का। टाइप ट्रेडिंग में सबसे जो हैवी वाली टाइप है ना, वो है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में अगर आपको फ़ौरन से आना आता है, फ़ौरन से आउट होना होता है, क्योंकि बहुत बड़ा बंदा लॉस कर लेता है। तो उसको पहले सारा कुछ सीखने के बाद की सबसे मुश्किल चीज़ है ना, वो इसके अंदर यही है। तो आगे नेक्स्ट कितने पॉइंट हमने किए हैं जी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में? 4 पॉइंट किए हैं मेरे ख्याल से। तो इतने ही आपके लिए काफ़ी हैं 4 पॉइंट। आगे हम लोग जाते हैं जी एप्लीकेशन यूज फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। एप्लीकेशन यूज फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब एक होती है, हम लोग यूज़ करते हैं चार्ट्स को देखने के लिए, ठीक है। चार्ट्स को देखने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू एंड एक्सचेंजेस के अपने भी जो होती है ना, वो ट्रेडिंग व्यूज होते हैं। ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाए होते हैं चार्ट्स को देखने के लिए, सारा कुछ देखने के लिए। अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं आजकल एक्सचेंज वाले खुद भी, ठीक है। सबको वॉइस क्लियर आ रही है? मैसेज कर दें नीचे आप, ताकि मुझे पता चलता है, ये ना हो कि मैं बोलता रहूँ और आप लोगों को समझ ही ना आए, रिकॉर्डिंग सही ना हो पाए। ये देखें जी, ये हमारे हैं जी ट्रेडिंग व्यू जो हम लोग यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म। ये देखें, कहीं से नज़र आ रहा है आपको? ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं चार्ट्स को देखने के लिए। चार्ट ये देखिए, हमारे जो ट्रेडिंग चार्ट उसमें बनकर है, बीटीसी में क्या बन रहा है, अथीरियम में क्या बन रहा है, कौन से पैटर्न परफॉर्म हो रहे हैं, कौन सी कैंडल्स बन रही हैं। ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये छोटी छोटी ये कैंडल्स हैं हमारी, ये देखें किधर बड़ी है किधर छोटी है। ये कैंडल्स, कैंडल स्टिक्स पैटर्न इसको बोलते हैं। अच्छा भाई, उसके बाद हम लोग वो बाइनांस का अपना है, सब एक्सचेंज का, ओकेएक्स का भी है, बिटगेट का है, सबके अपने अपने जो है ना वो उन्होंने ट्रेडिंग व्यू रखे होते हैं। तो उनको हम लोग यूज़ करके उसके अंदर सारा कुछ देख के मार्केट में क्या हो रहा है, क्या परफॉर्म कर रही है मार्केट, तो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको शॉर्ट इसका टच दूंगा। अगर मेन सही से इसको डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबी चीज़ है ये। वैसे यूनिवर्सिटीज़ में क्रिप्टो के ऊपर 3-3, 4-4 साल की, 5-5 साल की डिग्रीज भी हैं, वो करवाते हैं लोग, तो काफ़ी लंबी चीज़ है। बट ये जी जी, आवाज़ आ रही, बोलें। निकल गया। आवाज़ सही आ रही है? ये मुझे बताइएगा। समद, अब्दुल समद। वो उबालें। मेरे भाई अब्दुल समद क्या कर रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, इशफाक जी, शुक्रिया। अच्छा देखें जी, हमने नंबर 4 पे हैं, हाउ टू डू रिसर्च एट एनी जेम कोइन। जी ये देखें, अभी हमें किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बीटीसी के अलावा या बीटीसी पे हमने उसके बारे में जानकारी लेनी है कि उसके अंदर टोटल सप्लाई कितनी है, उसके अंदर टोटल पैसा कितना है, मतलब टोटल मार्केट कैप कितना है, ठीक है। उसके बारे में टोटली सब कुछ जानने के लिए, फ्रंट प्राइस, उसकी मूवमेंट पिछले कुछ दिनों में, 1 घंटे में, सारा कुछ जानने के लिए हम लोग कुछ प्लेटफॉर्म है वो यूज़ करते हैं। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम क्रिप्टो में यूज़ हो रहा है ना प्लेटफॉर्म, वो है ये कोइन मार्केट कैप। शायद किसी ने देखा हो, कभी चेक किया हो क्रिप्टो को, जो टच करते रहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर हमें टोटली क्रिप्टो मार्केट की, क्रिप्टो वर्ल्ड की आप कह रहे हैं, या हमें टोटली की टोटली
चीज़ें प्रोवाइड उन्होंने की हैं, सारी चीज़ों की डिटेल हमारे पास में मौजूद है। ये देखें, अब ये कॉइन्स के नाम आ गए हैं, ये टॉपर है सबसे ऊपर, BTC में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो ये सबसे ज़्यादा पैसे के हिसाब से ऊपर है, नंबरिंग की है, ठीक है। BTC सबसे ऊपर है, किंग ऑफ क्रिप्टो, एंड ये सारे आल्ट कॉइन है। बिटकॉइन के अलावा मार्केट में जितने भी कॉइन्स हैं उनको आल्ट कॉइन्स या जिम कॉइन कहते हैं। समझ आ गई आपको? BTC के अलावा पॉइंट्स अगर लिख रहे हैं तो लिख भी नहीं, बड़ी अच्छी चीज़ है। शॉर्ट इसमें छोटे से आपको 2 घंटे वाली क्लास में भी बड़ी चीज़ें सीखने को ये मिल रही हैं, तो बड़ा फ़ायदे दे सकती हैं, लिख लेनी चीज़ें। बिटकॉइन के अलावा मार्केट में जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उन सबको हम लोग आल्ट कॉइन या जेम कॉइन कहते हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इसकी। अभी मार्केट के अंदर टोटल क्रिप्टो करेंसी की तादाद ये आपके सामने है, 24,727 जो कॉइन्स है ना, करेंसीज हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है। समझ आ रही है? रोज लोग कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, रोज पता नहीं कितने कॉइन्स आते हैं, लॉन्च होते हैं, बट हमें उनकी ऊपर रिसर्च करके उनको देख के फिर हमें उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी सर मैंने एक क्वेश्चन चाहिए। पूछना था। जी जी जरूर करें, क्वेश्चन सर करें। एयर ड्रॉप्स के हवाले से गाइड करेंगे इसमें, मतलब एयर ड्रॉप्स जो होते हैं प्रोजेक्ट्स के, उनके हवाले से कोई मतलब कोई क्लियर स्ट्रेटजी बताते कहाँ से हम एयर ड्रॉप फंड कर सकते हैं। जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका एयर ड्रॉप होता है तो वो लॉन्च करते होते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर वो एयर ड्रॉप का पता नहीं होता कौन से प्रोजेक्ट का आ रहा है, कौन से प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च कर जी रहे हैं। तो आपने हमारी जो है ना ये पम्फलेट देखा होगा, इसके अंदर ये देखें सबसे लास्ट पे जो पॉइंट है ना 13 वाला, उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है हमने कि हाउ टू डू टेस्ट नेट एंड गेट फ्री एयर ड्रॉप्स, ये मैंने लिखा हुआ है, स्पेशली आपको बताना है इसके अंदर ना। तो ये हम लास्ट पे इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम इसके ऊपर लगा लेंगे, परेशान नहीं हो आप। थैंक यू सर। जी ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए, बहुत काम की चीज़ है, ये आपको ज़रूर बताऊँगा। आपने पहले कोई ज्वाइन किया है प्रोजेक्ट पहले? सर मैं एक्चुअली काम ही कर रहा हूँ, मेरे मेरा जो इंडस्ट्री है वो इसी से रिलेटेड है। मैं CSR हूँ, CSR के जी तौर पर जॉब कर रहा हूँ। अभी आज अच्छी बात। आज हमारा कल लॉन्च है एक प्रोजेक्ट की, पीपवर्स के नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है हमारी कंपनी। माशाल्लाह। तो जी, तो उसका पहले फिर था मैं तो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हूँ, लेकिन एयर ड्रॉप्स के हवाले से हमने कभी अपने बॉस से इंटरेक्ट नहीं किया, ऑल्दो हमें पता ठीक होता है कि एयर ड्रॉप्स क्या होते हैं। तो इस हवाले से मैंने फिर जी लास्ट बिल्कुल, ज्वाइन किया था मैंने चलें एक ठीक है। वाइपर नेट वाइपर था, पता नहीं इस तरह करके कोई था, लेकिन उसका एक आखिरी टास्क मुझसे नहीं हो पाया था क्योंकि उसमें अच्छा, रियल अच्छा। USDT चाहिए थे, तो वो मेरे पास थे जी, नहीं। ठीक। चलें कोई नहीं, हम इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे, परेशान नहीं हों, एंड पे हम उसको सही से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? जो हम इसके अंदर आपको बता रहे हैं वो देख लें ज़रा। जी देखिए, हाउ टू डू रिसर्च एट एनी गेम कॉइन आपको समझ आ गई। मैंने बताया है कि रिसर्च करने के लिए हमें कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। कोइन मार्केट कैप ये एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो की सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं हमें, ठीक है। तो कोइन मार्केट कैप को हम लोग यूज़ करते हैं इसके किसी भी कोइन के अंदर रिसर्च करने के लिए, कोइंस के बारे में सारा कुछ जानने के लिए हम इसके अंदर आके कोइंस को सर्च कर लेते हैं। इधर से सर्च करें कोई भी कोइन जिसके बारे में आपने जानना है, मोबॉक्स या कोई भी एनीथिंग, ये देखिए आ गया कोइन, इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं। कोइन लिखें, ट्रोन, ये देखिए जो भी कोइन होगा इसके अंदर सब लिस्टेड है। बताया कि 24,727 इन्होंने बताया नहीं, ये एक्सचेंजेस की तादाद है, कितनी एक्सचेंजेस है मार्केट में। तो एक्सचेंजेस बहुत सारी हैं, आपने इसके ऊपर इंटरेस्टेड हैं उसको आपने ज्वाइन करना है। इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग के दौरान लोग बड़ा नुकसान कर लेते हैं, सारा कुछ सीखना पड़ता है, सारा कुछ सीखने के बगैर आप कभी नहीं कामयाब होंगे। पहले सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, फिर आप इसके ऊपर काम करें तो फिर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। आपको देखें जी, आगे हमारा क्या पॉइंट है, पॉइंट नंबर है 5। 5 के अंदर है एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस एंड टाइप्स ऑफ एनालिसिस। क्रिप्टो के अंदर एनालिसिस कहते हैं कि किसी चीज़ का मुआवजना करना, या उसके बारे में मतलब सिंपली कह रहे हैं कि जांच पड़ताल करना कि ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ये क्या होने वाला है, एनालिसिस कहते हैं इसको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एनालिसिस हैं, अ, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सेंटिमेंटल एनालिसिस, इसकी टाइप है। सेंटिमेंटल एनालिसिस होती है कि लोगों की सूरत हाल क्या है इस टाइम, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। मार्केट में हम देखते होते हैं फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, इसको कहते हैं जी सेंटिमेंटल एनालिसिस। इसके अंदर हम देखते हैं कि लोगों के क्या सूरत हाल है, लोग लालच में हैं या डरे हुए हैं। कि मार्केट नीचे जब जाती है ना, लोग डरे होते हैं, जब मार्केट ऊपर होती है तो लोग जो होते हैं
वो ग्रीड में होते हैं, लालच में होते हैं, थोड़ी सी और ऊपर जाती है, फिर शेयर करेंगे, वो मजीद प्रॉफिट लेंगे। तो अभी इस टाइम जो पॉइंट है ना वो देखें न्यूट्रल है, मार्केट न्यूट्रल है, अभी बड़ी सुकून से सारे लोग बैठे हुए हैं, बायर जो है वो भी इजीली है। तो देखें जब ये फिगर जाता है ना 75 के ऊपर, तो ग्रीड स्टार्ट हो जाता है। तो इसको देख के आपने बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। जो सेंटिमेंटल एनालिसिस है ना, इनको देख के आप लोग जो है ना बड़ी इजीली ट्रेड कर सकते हैं। सॉरी। तो देखिए सेंटिमेंटल एनालिसिस आपको उम्मीद है समझ आई होगी। जो और फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, इसका मतलब दो चीज़ें इसके अंदर, डर और लालच, दोनों का हमने इसका फिगर देखना होता है, पॉइंट देखना होता है इस टाइम क्या चल रहा है मार्केट में। अगर तो मार्केट में खौफ है, डर है, तो लोग उस टाइम पैनिक होते हैं, क्या करें, मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, क्या करें इसके अंदर। तो इसका फिगर देख के हम लोग बड़ी इजी से बड़ी अच्छी प्रॉफिट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट मैं पानी पी लूँगा। जी भाइयों, हमने पढ़ा है कि एनालिसिस के बारे में, क्रिप्टो एनालिसिस। पहला एनालिसिस हमने पढ़ा है सेंटिमेंटल एनालिसिस। सेकेंडली हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल क्या एनालिसिस होते हैं? टेक्निकल के अंदर हमने ग्राफ, चार्ट, पैटर्न वगैरह और उसके बाद इंडिकेटर जो हमने लगाए होते हैं वो सारे देखने होते हैं। उनके थ्रू हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, किधर से हमने ट्रेड पकड़नी है, किधर से हमने इन होना है, किधर से हमने आउट होना है। ठीक है, इसको कहते हैं जी टेक्निकल एनालिसिस। मतलब कि चार्ट के हिसाब से वो जो होता है कैंडलिस्टिक पैटर्न के हिसाब से हमें इनको देख के डिसाइड फैसला करना होता है कि भाई हम किस तरफ कौन सी ट्रेड अभी लगाएंगे, या अभी हमें मार्केट खतरनाक सिचुएशन में लग रही है, इससे बच के रहेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं टेक्निक। हमने टेक्निकल एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, थर्ड जो चीज़ है उसके ऊपर हम बात करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर हमने देखना होता है कि क्या सीन चल रहा है मार्केट के अंदर, कोई न्यूज़ तो नहीं आई, कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं चल रही अभी कि मार्केट के अंदर जैसे पाकिस्तान ने क्रिप्टो को बैन कर दिया, उस दिन भी 400-500 तकरीबन 1-2% की मूवमेंट हुई थी जिस दिन ये न्यूज़ आई थी ना कि पाकिस्तान के अंदर बैन कर दी अभी पिछले रिसेंटली पिछले वीक में, ये क्रिप्टो बैन कर रहे हैं, क्रिप्टो बैन कर रहे हैं। तो लोग पैनिक हो गए थे, पाकिस्तानी लोग जो थे ना वो सेल करना शुरू कर दिया था। थोड़ा बहुत लोगों ने, नए लोग सेल करते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो वो पैनिक सेलिंग करना शुरू हो जाते हैं। क्रिप्टो को उन्होंने सेल किया, जिनके पास जो जो कॉइन थे उन्होंने सेल करना शुरू कर दिया, तो मार्केट में थोड़ा बहुत डंप आता है। इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ये मार्केट की न्यूज़ के हिसाब से देखते हैं लोग कि किधर क्या चल रही है। समझ आ रही है? ये देखिए ना, लोग इधर न्यूज़ शेयर करते हैं ट्विटर पे, डिस्कॉर्ड पे, तो काफ़ी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। ठीक है जी, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट मूव बहुत अच्छी तरीके से करती है। देखिए फंडामेंटल में एक और चीज़ आती है कि अमेरिका के हिसाब से क्रिप्टो काफ़ी ज़्यादा मूव करती है। अमेरिका में जो है रोज़गारी की शरह बढ़ रही है, कम हो रही है, उसके अंदर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, उनको देख के बहुत ज़्यादा मार्केट मूव करती है। इनको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ये तो इन चीज़ों को देख के ये एनालिसिस, ये इतनी टाइप्स है एनालिसिस की, इनमें से एक भी पकड़ के आप ट्रेडिंग करें तो आप इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं क्रिप्टो मार्केट से। बट अगर आप सबको फॉलो करते हैं तो फिर वो वेल एंड गुड, आप प्रो ट्रेडर हैं, बड़ी अच्छी चीज़ है। सब एनालिसिस को सीखना और उनके ऊपर काम करने से आप बहुत ज़्यादा फिर अच्छी तरीके से, मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है ना ट्रेड के अंदर, वो फिर आपकी 90% से ऊपर चली जाती है। जब आप एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, फिर वो थोड़ा, आप देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस को, उधर से फंडामेंटली कुछ न्यूज़ आई है मार्केट में, तो थोड़ा गड़बड़ कर देगी आपकी ट्रेड, फिर आपको वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख के हमें जो है ना ट्रेड करनी पड़ती है। एक और इसका पॉइंट है एनालिसिस का, पॉइंट नंबर 4 है ऑन चेन एनालिसिस। ऑन चेन एनालिसिस क्या होता है कि मार्केट के अंदर देखना होता है कि ऑन चेन अभी क्या मूवमेंट चल रही है मार्केट के अंदर, लोग सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं। कुछ बड़ी वेल्स जो है वो अपने बिटकॉइन या अपने एथेरियम, अपने जो एसेट्स हैं, एसेट्स कहते हैं जो हमने
हमारा जो सामान चीज़ें हमारी क्या कहते हैं बैंक बैलेंस वगैरह जो एसेट्स हमारे पास होते हैं ना, क्रिप्टो में एसेट्स अपने क्रिप्टो कॉइन्स को हम लोग कहते हैं। तो एसेट्स जो है ना वो शिफ्ट कर रहे हैं एक्सचेंजेस के ऊपर या अपने डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स में लेके जा रहे हैं। तो अगर तो वो अपने वॉलेट से निकाल के एक्सचेंज पे लेके आ रहे हैं, तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक्सचेंज पे क्यों लेके आएँगे, सेल करने के लिए। सेल करके वो मार्केट में अपना कॉइन सेल करेंगे और डॉलर यूएसडीटी में कन्वर्ट करके निकल जाएँगे, सेलिंग करके। और अगर वो एक्सचेंज से अपने कॉइन्स को शिफ्ट कर रहे हैं अपने वॉलेट्स के अंदर, तो वॉलेट्स में लोग तब शिफ्ट करते हैं जब उन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए उसको सिक्योर करना होता है, तो उसको उधर रख लेते हैं वो। ठीक है जी? तो इनको ऑन चेन एनालिसिस को भी देख के हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं, बड़े अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। आगे जी हम 6 नंबर पे जाते हैं। 6 नंबर पॉइंट हमारा है जी एक्सचेंज कंप्लीट। एक्सचेंज एक्सचेंज क्या चीज़ है? ये एक्सचेंज होती है तबादला करना किसी चीज़ का, रद्द-बदल करना। एक्सचेंज इस तरह मार्केट में बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं, ये देखें। एक्सचेंजेस पे लेके आता हूँ मैं आपको, क्रिप्टो एक्सचेंज। सर पिंक सेल के बारे में ज़रा दे दें, वो आसान है। किसके बारे में? पिंक सेल लॉन्च पैड का एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है वो भी। अच्छा, पीक से। देखिए, आपने तो वो यूज़ किया तो आपको ईज़ी लग रहा है। मैंने वैसे इसका नाम भी आपसे सुना है, ये एक्सचेंज जो आप बोल रहे हैं ना, पीक सेल। अब ये देखिए, ये सर टॉप की ये एक्सचेंजेज़ हैं। लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड, अच्छा सॉरी, लॉन्च पैड, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये देखिए, जो हमारे पास अभी टॉप की एक्सचेंज है ना, हम उनको यूज़ करते हैं क्योंकि इनके ऊपर एक तो हमें ईज़िली जो ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, और इसकी इनकी फ़ी बहुत कम होती है। हमें कोई परेशानी नहीं है कि बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म हमारे अपनी अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई हम लोग जो अपनी फ़ी है वो बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, हम फलाँ कॉइन लिस्ट कर रहे हैं, डीलिस्ट कर रहे हैं। बड़ी छोटी एक्सचेंजेज़ जो हमारे हमें ना बताने के बगैर ही कुछ काम ऐसे करती रहती हैं, उसके अंदर बड़ा हमें इश्यू देखने को आता है। तो देखिए इनके अंदर रेटिंग, इनका स्कोर 9.9 बाइनांस का है, ये सबसे टॉप पे है। ये कॉइन बेस है 8.4 पे है, 8.2 पे है ये कैरन, ठीक है, कूकॉइन, ये काफ़ी, ये देखिए सबसे टॉप की एक्सचेंजेस हैं जो अभी आपको नज़र आ रही हैं। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने काम के लिए। बट अभी ऐसे नहीं, इसको सीखना पड़ेगा पहले, सीखने के बगैर अगर करेंगे तो फिर आपको नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। किस तरह आपने सीएमबी, सीजीपीएस, ठीक है। अच्छा, देखिए एक्सचेंजेस का ये है, एक्सचेंजेस के ऊपर हम लोग बड़ी तफसील से अभी इतना बात करेंगे तो वो भी बहुत लंबी चीज़ है। 2 दिन के इसके ऊपर हम लोग जो है ना वो डिस्कशन कर सकते हैं। 2 दिन करते रहेंगे तो फिर अब हमारा मुकम्मल होगा, काफ़ी बड़ी चीज़ है। इनके अंदर हम लोग अपने पीकेआर देके, पीकेआर देने के बाद डॉलर बाय करते हैं, फिर हम लोग डॉलर्स को कन्वर्ट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं। हम लोग कॉइन्स बाय करते हैं, बीटीसी बाय कर लिया, इथेरियम बाय कर लिया, ठीक है। तो इनके अंदर हम लोग अपने पहले तो पीकेआर जो है ना वो बाय सेल कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम जो क्रिप्टो करेंसी है ना उनको उनको खरीदते हैं, उनको बाय सेल करते हैं। उसको कहते हैं पी टू पी ट्रेडिंग, पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग। मीन कि पाकिस्तान में हमने अगर डॉलर दे के पैसे दे के डॉलर लेने हैं, पीकेआर दे के डॉलर लेने हैं, तो हमें बाइनांस पे जाना पड़ेगा। जो एक्सचेंजेस सपोर्ट करती हैं पी टू पी ट्रेडिंग को, तो हमें उनको अपनी जो करेंसीज है वो दे के फिर डॉलर लेना होता है। डॉलर लेने के बाद हमें जो है ना ट्रेड करनी होती है, ठीक है। तो जी एक्सचेंजेस का भी हो गया, आपको टच दिया है। एक्सचेंजेस के अंदर हम लोग नए नए कॉइन भी बाय कर सकते हैं, स्टेकिंग कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं एक्सचेंजेस के अंदर। काफ़ी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं एक्सचेंजेस वाले। नेक्स्ट आ जाते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न की भाई बहुत ज़्यादा तादाद है, काफ़ी ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। ये देखें, कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत ज़्यादा तादाद है इनकी। बट जो हमें सही लगे, जो टॉप के हैं ना जिनको देख के लोग मार्केट में मूवमेंट करवाते हैं, करते हैं, हम उनको डिस्कस कर सकते हैं। अगर टॉप की कुछ 15-20 हैं मेरी लिस्ट में जो जिनको मैं ज़रा प्रेफर करता हूँ, ये देखेंगे। उनको अगर आप समझ जाते हैं तो उनके अंदर उनके ज़रिए उनकी वजह से आप बहुत अच्छी ट्रेड ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी सी प्रॉफिट बना सकते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के। उनके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मूव करती है मार्केट जो है। ये देखो कैंडलस्टिक पैटर्न्स,
ठीक है, कैंडलस्टिक शेप्स वगैरह सारा कुछ इसके अंदर आता है। तो इनको हम डिटेल से डिस्कस अभी नहीं करते हैं, आपको बताया टाइम हमारे पास बहुत है और चीज़ें अभी काफ़ी हैं हमारे पास। अच्छा जी, एंड पे आगे नेक्स्ट चीज़ आती है जी कैंडलस्टिक पैटर्न एंड चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न जो हमारे देखते हैं ना ट्रेडिंग के, जो मैंने प्लेटफॉर्म दिखाया है क्रिप्टो के लिए एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उनके अंदर जो चार्ट के अंदर शेप्स बन रही होती हैं उनको हम लोग चार्ट पैटर्न कहते हैं। ठीक है, ये देखिए चार्ट पैटर्न, आपको थोड़ी सी ना इसका शॉर्ट सा देता हूँ मैं। ये देखिए जो मार्केट के अंदर जो भी शेप बन रही होती है उसको देख के हम ट्रेड ले सकते हैं बड़ी easily। बड़ी बड़ी समझ आती है फिर इसके अंदर ना, जब आप इसको सीख लेते हैं ना कि ये फलां चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसके बाद मार्केट ये मूवमेंट करेगी, इसके बाद ये मूवमेंट करेगी। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको सीखने से बड़ा फ़ायदा हो सकता है आपको, काफ़ी अच्छी ट्रेड कर सकते हैं, अच्छी एक्यूरेसी आपको मिलती है। फिर ये देखिए ये सारे पैटर्न आपको नज़र आ रहे हैं, इन सब के अंदर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अच्छा देखिए नेक्स्ट हमारी चीज़ है जी एसेंशियल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे ना काफ़ी ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। कुछ लोगों का ना माइंड ही होता है कि हम लोग इंडिकेटर्स के थ्रू मार्केट में ट्रेड करेंगे, लेकिन इंडिकेटर्स खाली इंडिकेटर अकेले पे आपने डिपेंड नहीं करना। ठीक है, अगर अकेले पे डिपेंड करेंगे तो आप बड़ा लॉस कर सकते हैं, काफ़ी आपको परेशानी के सामना आएगा। खाली इंडिकेटर्स पे आपने यकीन नहीं करना। अभी देखिए मार्केट जो है ना मूव कर रही है, नीचे जा रही है मार्केट। और जब हमने स्टार्ट किया था तो मार्केट की प्राइस थी 26,600 की समथिंग की थी। अभी मार्केट 300 गिरी है। जो BTC है ना उसकी प्राइस डाउन नहीं है, डंप कर रही है। तो अभी काफ़ी हालात ख़राब है क्रिप्टो की। क्रिप्टो जो है ना BTC जो है ना वो अभी तकरीबन 11 माह के बाद अभी इंशाल्लाह ये ऊपर आएगा, क्योंकि इसकी हॉल्विंग चल रही है। हॉल्विंग के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत टच देता हूँ। हॉल्विंग क्या होता है? हॉल्विंग के अंदर ये जो माइनर्स होते हैं ना, जो बिटकॉइन को बना रहे हैं, जिनके थ्रू बिटकॉइन मार्केट में आ रहा है, उनका जो है रिवार्ड कम कर दिया जाता है। अगर किसी को $1 आ रहा है तो वो उसका हाफ कर देंगे नेक्स्ट ईयर जब हॉल्विंग होगी ना इसकी, पाँच चौथे माह में होगी। ठीक है, अप्रैल में होगी इसकी हॉल्विंग जो है। तो तब ये रिवार्ड कम करते जाएंगे और मार्केट में BTC कम आएगा और लोगों की डिमांड बढ़ती जाती है, सप्लाई कम होती जाएगी, डिमांड बढ़ती जाएगी, क्योंकि नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग भी बाय कर रहे हैं इसको, नए लोग भी बाय कर रहे हैं। तो BTC मार्केट में कम होते जाएगा और इसकी प्राइस बहुत ऊपर, बहुत अच्छा इसका हाई जो है ना हम देख सकते हैं नेक्स्ट ईयर के अंदर। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इंशाल्लाह तकरीबन जा सकती है जी 1,20,000 30,000 1.5 लाख तक डॉलर तक इसकी प्राइस जो है ना वो जा सकती है। बहुत सही से इसका पंप आने वाला है BTC में। अभी देखें जी अभी अभी ये जो हमारी मार्केट डाउन आई है, हमारी क्लास के दौरान इसने काफ़ी जो है ना डंप लिया है। ये देखें जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो इधर मूव कर रही थी 26,600 समथिंग पे। जब हमने स्टार्ट किया था 26,600 पे मूव कर रही थी, तो अभी देखो मार्केट में तकरीबन $300 प्लस का जो है ना डाउन गई है। लोगों ने सेल करना शुरू किया है, थोड़े बहुत सेल कर रहे हैं जो लोग। असल में नए लोग होते हैं ना वो पैनिक सेलिंग करना शुरू करते हैं, तो फिर उसकी वजह से मार्केट डाउन होती है। तो जो वेज होती हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जब मार्केट डाउन आती है तो बाइंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि असल में अपॉर्चुनिटी होती है। अभी तो अपॉर्चुनिटी है मार्केट में बाइंग करने की। 30,000 से नीचे आप लोग जितनी भर भर के शॉपिंग करने आपके लिए फ़ायदा है। BTC में क्रिप्टो कोइन कोई भी है बाई कर सकते हैं बड़े इजीली, बहुत अच्छी प्रॉफिट दे सकता है आपको। अच्छा नेक्स्ट हमने 9 पे आते हैं, यूज डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स। डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट्स क्या होते हैं? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जिसके अंदर एक कोड को बना के छोड़ दिया जाता है, उसको लॉक कर दिया जाता है ताकि वो कोई छेड़ ना सके, कोई इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते वो। ठीक है, जो पहले बना होता है कोड उसके अंदर नहीं कोई नई चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोई नई फंक्शनैलिटी, लेकिन जो पहले की चीज़ बनी होती है, एक बिटकॉइन जो है ना वो भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे बना हुआ है। तो जो इन्होंने जो इसकी हॉल्विंग डेट बनानी है वो अभी तक कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो चलती जाएंगी वही एंड तक रहेंगी। जी भैया आप कुछ पूछना चाहते हैं? अशफाक अहमद, अशफाक भैया आप पूछना चाहते हैं कुछ?
मिस्टेक से होगा। ओके ओके, आपका माइक ऑन हुआ था। तो ये देखें जी, जो है डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में सबसे टॉप पे जो है ना, इसके अंदर हम अपने कॉइन्स को सेव करके रखते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम जिन्होंने बाइंग करके रखने होते हैं कॉइन सेव करके, तो वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स में अपने कॉइन को सेव करते हैं। डिसेंट्रलाइज में सबसे टॉप पे है जी हमारा मेटामास्क। ये मेटामास्क वॉलेट। डिसेंट्रलाइज वॉलेट और कुछ हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, ठीक है। कुछ ये हार्ड वॉलेट्स के अंदर आपने पता क्या होता है, यूएसबी टाइप आपको मिलते हैं। हार्ड जो वॉलेट्स होते हैं ना, यूएसबी मिलती है। कुछ वो कीज बना के देते हैं आपको, उन कीज को आपने अपने तरीके से सेव करना होता है। ये देखें, मेटामास्क डिसेंट्रलाइज वॉलेट, ठीक है। ये आपको एक 12 डिजिट्स की जो है ना की देते हैं, पिन देते हैं, तो उसको आपने सेव करना होता है। वही आपका सब कुछ रहता है। आप भी किसी भी कंट्री चले जाएं, वो आपके पास अगर की है तो आप कहीं पे भी। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, नेट इशू आ रहा है शफाक है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स के अंदर आपने अगर अपने कॉइन सेव कर ली हैं, तो आप किसी भी कंट्री में चले जाते हैं, तो उधर जाके आप अपने वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट को अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करें, और अपनी वो जो कीज़ मिलती है ना आपको 12 डिजिट्स की, 12 हिस्से की, उसको आप लगा के अपने कोइंस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं उनको। फिर आप किसी एक्सचेंज पे ले जाएं, सेल कर दें। मतलब बड़ी इसकी और बड़ी मज़े की चीज़ है यार, ये क्रिप्टो मार्केट जो है ना, बहुत आला चीज़ है। तो फ्यूचर में आपको देखने में मिलेगा। अभी तो कुछ लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, इसको नॉर्मली लाइट वेट ले रहे हैं ना। तो जब ये कुछ सालों के बाद ये, अभी रिसेंटली जब बीटीसी में वो 70,000 तक गई थी ना, 69 68 समथिंग उसने बिक लगाई थी, तो लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया। जब ऊपर गई थी तब बाय करना शुरू कर दिया कि ये मार्केट और ऊपर चली जाएगी, पता नहीं बीटीसी कहीं पे ऊपर ही चला जाएगा। तो जो बड़े थे बायर्स थे, वेल्स थे, मगरमच्छ, उन्होंने ऊपर जाके सेल करना शुरू कर दिया। तो वो जो नए लोग थे जिन्होंने वो शौक से बाय किया कि ऊपर जा रहा है, वो अभी तक भी स्ट्रक हुए पड़े हैं, उनके पैसे मार्केट में तकरीबन 70% तो वो सेल कर देते हैं जब नीचे आती है ना मार्केट, पैनिक सेलिंग करना शुरू कर देते हैं। समझदार लोग होते हैं, वो उसको रखते हैं, उसको डीसीए करते हैं, उसको और बाइंग करते हैं। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी है हम सबके पास, कोई भी बाय करना चाहता है उसको बाय कर सकता है। तो देखें जी, डिसेंट्रलाइज वर्ड्स हमने इसके बात की है। डिसेंट्रलाइज वर्ड्स, इनकी हमें कीज़ मिलती हैं, वो हमारा पासवर्ड, हमारा सब कुछ होती है, ठीक है। इनको हमने यूज़ करना बड़ा इजी है, बड़ा कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट इसकी वो कीज़ को संभाल के रखना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, अभी ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इम्पोर्टेंट टर्म्स इन क्रिप्टो। इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ क्रिप्टो हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। क्रिप्टो के अंदर ना काफ़ी वर्ड हैं जो ऐसे यूज़ किए जाते हैं जो हमें उसका मतलब वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में और आता है, बट क्रिप्टो की ज़ुबान में, क्रिप्टो की इंडस्ट्री में उसका मतलब कुछ और ही होता है। ठीक है, जैसे है ICO, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स। इसका मतलब अपनी एक क्या कह रहे हैं हम, कि बिजनेस जैसे उसकी अपनी होती है ना ज़ुबान बिजनेस के अंदर, इसी क्रिप्टो में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो इनकी अपनी अपनी यूज़ करते हैं ये लोग। तो इसके इंडस्ट्री के अंदर आने के लिए आपको इसकी ज़ुबान भी सीखनी पड़ती है। कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ ज़्यादा नहीं भी तो कोई 100 टर्म्स आपको मैं बता दूंगा, वो टर्म्स आप यूज़ करना सीखना। तो आप क्रिप्टो के अंदर कोई भी है ना, फोमो क्रिएट कर रहे हैं जी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो क्या होता है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट। इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब मार्केट बुलिश है या बैरिश है, मार्केट डंप कर रही है, पंप कर रही है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं वो, इसकी टर्म्स स्पेशली बनी हुई हैं क्रिप्टो की। तो वो टर्म्स आप सीखेंगे तो उसके अंदर मार्केट में कोई भी बंदा न्यूज़ लिखता है, कोई बता रहा है किसी को, आपको समझा रहा है, लेक्चर दे रहा है, तो आप समझ जाएंगे फ़ौरन से, अगर आपको टर्म्स आती हैं तो क्रिप्टो की। ठीक है जी, नेक्स्ट हम लोग हमारा पॉइंट नंबर 11 है प्ले टू अर्न। क्रिप्टो के अंदर बड़ी मज़े की चीज़ है। जैसे हम लोग गेम्स खेलते हैं, लोग पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कुछ लोग स्ट्रीमिंग करके पैसे कमाते हैं, अच्छी बात है, बट ज़्यादा मोस्टली 95% लोग जो हैं पैसे वेस्ट कर रहे हैं, अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। तो जो लोग इसके अंदर क्रिप्टो के अंदर गेम्स का करते हैं ना, गेम सीखते हैं, गेम्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाते हैं। क्रिप्टो के अंदर ऐसी ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा आप जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। जस्ट कुछ टाइम गेम खेलते हैं,
कुछ ऐसे लोग हैं क्रिप्टो के अंदर जो जिन्होंने सिर्फ क्रिप्टो की गेम्स को है ना अपना काम बनाया हुआ, फुल टाइम वो जॉब करते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो के अंदर जॉब ये गेम्स बन चुकी हैं अभी। तो लोग गेम्स प्ले करते हैं, उनके एनएफटीज बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसके ज़रिए बहुत ज़्यादा अर्निंग करते हैं। बड़ा मज़ा है यार, क्रिप्टो के अंदर बड़ी फील्ड है, ये बहुत बड़ा समंदर है। एक क्रिप्टो को आप सीख लेना प्रॉपरली तो घर बैठ के बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, देखिए जी क्या डिस्कस किया, प्ले टू अर्न मतलब गेम खेल के गेमिंग के जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छा है कि इन्होंने पार्ट रखा है क्रिप्टो के अंदर। जैसे अब पहले गेम नहीं थी हुआ करती क्रिप्टो के ऊपर, जब क्रिप्टो इंडस्ट्री लोगों में मशहूर होना शुरू हो गई तो लोगों ने भी सोचा कि भाई इसको भी डेवलप करते हैं, क्रिप्टो के अंदर लेके आते हैं। अब कोई भी चीज़ बाय करनी हो क्रिप्टो के अंदर हम बाय करते हैं गेम्स की, तो गेम्स खेलने का हमें वो पैसे मिल रहे होते हैं, क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं, सबके अपने अपने कॉइन्स होते हैं। जो भी गेमिंग प्रोजेक्ट होता है ना क्रिप्टो के अंदर सबका अपना कॉइन होता है, तो वो लोग उसके अंदर अर्ली इन्वेस्टर्स बन के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है। बड़ा मज़े की चीज़ है, बड़ी मज़े की चीज़ है यार ये क्रिप्टो इंडस्ट्री। अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को, ज़रा थोड़ा सा बताइए हमें पर्सनल प्रोजेक्ट भी आ गया। जी सर, आवाज़ क्लियर आ रही है आपकी। कुछ समझ आ रही है आपको थोड़ी बहुत? सर मुझे तो समझ आ रही है, अच्छी खासी आ रही है, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ। बस मुझे एयर हाँ ड्रॉप्स में इंटरेस्टेड है, मैं हूँ तो जी जी, उसके बारे में इंशाल्लाह वो भी बताते हैं आपको, परेशान नहीं बताते हैं। सभी किधर हैं लोग, हमारे लोग आए हैं भी ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वी आर क्रिप्टो, भाई मैं इसको बाद में देखता हूँ यार, आपको फिर बताता हूँ वी आर क्रिप्टो का क्या सीन है। गेमिंग प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप जितने आपकी सोच है आप काम करने वाले बने, डेली इतने प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनको ज्वाइन करें, उनके अंदर टेस्टिंग करें, उनके अंदर बहुत सारे ड्रॉप करते हैं वो लोग। तो कुछ लोग तो सीरियस, मैं खुद नहीं तो सीरियस लेता है इसको ड्रॉप वाले सीन को। जब थोड़ा बहुत टच किया, अच्छे से प्रोजेक्ट्स को देखा तो बड़ा मज़ा आया यार, बड़ा मज़ा है इसके अंदर। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप बैठ जाएं, बस काम करने वाला बंदा हो, बहुत बड़ी अमाउंट अर्न कर सकता है। बट थोड़ा टाइम लगता है ड्रॉप्स के अंदर, बट आप बड़ी अच्छी एक जो अमाउंट है ना वो अर्न कर सकते हैं। अच्छा ये देखें जी, नंबर 12 है हमारे पास, माइनिंग, ऑन माइनिंग एंड क्लाउड माइनिंग। ऑन माइनिंग क्या होता है कि मतलब हमारे अपना जो माइनिंग सेटअप होता है ना उसको लगाने की बात कर रहे हैं, कि जो अपना घर पे लोग सेटअप लगाते हैं। मैं तकरीबन 1 साल माइनिंग करता रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रूफ इसका, मैं माइनिंग कर रहा हूँ। ये देखिए अभी टॉप पे मेरी वही इमेज खुली हुई थी। ये देखिए ये माइनिंग सेटअप नज़र आ रहा है आप लोगों को, ज़रा बताइएगा मुझे अपनी वॉइस मीट माइक ऑन करके ना बताएं, नज़र आ रही तस्वीर आपको माइनिंग मशीन की? हेलो जी सर, नज़र आ रही है, माइनिंग रिग नज़र आ रहा है मुझे। जी, ये देखिए ये रिग मैंने लगाया हुआ था घर पे मेरे, तकरीबन मैंने 4 से 5, पहले 5 थी मेरे पास, फिर मैंने उनको आहिस्ता-आहिस्ता बंद कर दिया माइनिंग को ना। पाकिस्तान में जो है ना यार बड़ा मुश्किल सीन हुआ पड़ा है। फिजिबल नहीं है सर भाई, एक तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली बहुत पड़ जाती है, तो वो ज़्यादा, डिफिकल्टी फैक्टर से आप सही हम जो समझ है ना रहे वो हैं, उतना आपको सही मतलब पता है जब, और अभी डिफ़िकल्टी भी बहुत आ गई सर ना, में वो डिफिकल्टी जब फैक्टर से बहुत उन्होंने ज़्यादा बंद हाई हो किया। गया है। जी, जब से एथेरियम 2.0 आ गया ना, उन्होंने तो उन्होंने माइनिंग बंद किया, तो उस माइनिंग वाले बंदों को बड़ा उन्होंने एक से शौक लगाया एक बार। लोगों ने बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े लगे हुए थे। मेरा तो कुछ भी नहीं था। मेरे से बहुत 10-10 गुना बड़े-बड़े सेटअप थे। तो मैंने वो करना शुरू कर दिया था माइनिंग सेटअप को ना। तो अभी मेरे पास ये एक पड़ी हुई है ना माइनिंग, पड़ी हुई है मेरे पास। ये मैं अर्गो पे कर रहा था। अर्गो एक कॉइन है, अच्छा कॉइन है। इसकी फिर जब वो इथेरियम की माइनिंग, तो लोगों ने क्या किया, वो जो-जो कॉइन्स थे उनके अंदर करना शुरू कर दिया माइनिंग। जी, आप बिगिनर हैं, हम आप पता है क्या टच दे रहे हैं क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो इंडस्ट्री का ना। तो अगर तो आप जॉइन करना चाहते हैं क्रिप्टो का मुकम्मल कोर्स सीखेंगे तो फिर तो आपको समझ आएगी चीज़ें। तो आप जो है ना वो हमारी टीम से रब्ता करें, जो वेब एजुकेटर्स की टीम है ना, जिधर से आपने जॉइन किया है ना हमारे हमारी इस मीटिंग को, वेब एजुकेटर इधर ये हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है।
इंस्टीट्यूट का, तो उधर जाके आप लोग उनसे बात करें टीम से, तो फिर देखते हैं कुछ अगर क्लास वगैरह का सीन बन जाता है तो कुछ मतलब एक शॉर्ट कोर्स रख लेते हैं 2-3 मार्क का, 4 मार्क का, तो आपको उसके अंदर अच्छी चीज़ें जो है अच्छी डिटेल से सिखाई जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत टच ले रहे हैं उससे, आप जो समझ आ रहा है वो ले रहे हैं। जी देखिए मार्केट और डंप कर रही है अभी, हाँ मार्केट डंप कर रही है। अच्छा भाई माइनिंग का बता रहा था कि माइनिंग जो अपना सेटअप लगाते हैं वो अभी हमारे पास पाकिस्तान में लगाने लोगों ने बंद कर दिया। बिटकॉइन का कर रहे हैं लोग, बिटकॉइन की ना काफ़ी बड़ी वो एक्सपेंसिव मशीन है उसकी, उनको लगा रहे हैं लोग, चाइना वाले बना बना के दे रहे हैं मशीन, बड़ी बड़ी महंगी है यार वो। वो अगर भी अच्छी अर्निंग, कॉस्टली पड़ रही है। बिटकॉइन को तो मैं सुन रहा था डिफिकल्टी फैक्टर 2020 मतलब जो भी करंट चल रहा है ईयर तक बहुत ज्यादा हाई होने वाला है, तो कैसे मतलब वो फिजिबल है अभी तक? जी देखिए अभी जो है ना ये एक 11 माह तक बड़े अच्छे से लोग इसको माइनिंग करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर से ना जो है ना अप्रैल में इसकी हॉल्विंग होगी। हॉल्विंग आपको बताया कि जब हॉल्विंग होती है ना, जो रिवार्ड मिलता है ना माइनर्स को, अगर एक बंदे ने 25 लाख वाली मशीन लगाई है तो उसको अगर मंथली 1.5 से 2 लाख आ रहा है ना, तो जब हॉल्विंग होगी ना इसकी नेक्स्ट ईयर 4 मंथ में, तो वो उसका रिवार्ड हाफ कर दिया जाएगा। बिटकॉइन के वो उसका जो है ना कोड किया हुआ उनके डेवलपर्स ने 2009 में जब बनी थी ना, तब का वो उसका कोड हुआ पड़ा है। तो जो माइनर्स है ना उसको रिवार्ड हाफ कर दिया जाएगा, उनको रिवार्ड फिर आधा मिला करेगा। तो फिर लोग माइनिंग की तरफ जो है ना वो कम तरजीह देंगे, माइनिंग को छोड़ना शुरू कर देंगे। बट जो बड़े बड़े माइनर्स हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाया हुआ है, जिनकी एनर्जी वाला सिस्टम फ्री है, वो तो करते जाएंगे, उनको तो मसला नहीं है, उनको थोड़ा भी रिवार्ड आता रहे बट वो इकट्ठा करते रहेंगे। जी, रैम पावर से हम लोग नहीं डिसीजन कर सकते, ये बस छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लोगों को बस उन्होंने क्या कहते हैं चक्कर में डाला होता है कि आओ जी अपने मोबाइल से माइनिंग करें, फलाँ करें, मैं फलाँ यहाँ करें। पे कुछ बताना चाहता हूँ कि जो रैम जो ये जो क्या से कहते हैं माइनिंग रिग्स हैं हमारी, तो कुछ भी नहीं है। लोगों ने बड़ी बड़ी इसकी फर्म्स लगाई हुई हैं, मैंने फर्म्स जी, देखी जी। है। जी, ऐसे ही है और बिल्कुल, पूरे मैं के पूरे एक सुपर कंप्यूटर्स टाइप के बने हुए हैं कमरे, मतलब कमरों में रखी हुई रिग्स, और वो उन्होंने बंद कर दी हैं, तो रैम पावर तो फिर कहीं पीछे रह जाती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ऐसी है। ये देखिए ना मैं बता रहा हूँ, ये मैंने जब इसको मैं बना रहा था ना माइनिंग रिग को, ये मैं खुद तैयार की थी मैंने। तब मैंने ये जो पिक्चरें लेके रखी थी, बट वो मेरी जो है ना मशीन्स वाली जो 5 मशीन्स थी ना, एक मेरा कमरा बड़ा पड़ा था, मतलब बड़ा प्यारा सिस्टम लगा था। ये देखिए लाइट चल रही है, बड़ा प्यारा लगता है ये काम। तो वो मेरा बड़ा प्यारा बड़ा सिस्टम लगा हुआ था मेरे पास भी। बट मुझसे तो मैंने आपको बताया 10-10, 20-20 गुना बड़ा लोगों ने सेटअप लगाया हुआ, फॉर्म्स बनाए हुए थे स्पेशली। तो बड़ा काम था ये, क्रिप्टो माइनिंग का बड़ा मज़ा था। बट अभी थोड़ा-सा ये डाउन चला गया है। तो कोई नहीं, नए कॉइन्स आते रहते हैं माइनिंग से, चलती रहती है। और असल में ना ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं लोग माइनिंग के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने इथेरियम वालों ने इसको शिफ्ट कर दिया 2.0 पे, क्योंकि वो काफ़ी कंट्रीज़ जो थी ना वो बैन करना शुरू हो गई थी कि क्रिप्टो पे बैन करो, माइनिंग पे बैन लगाओ, फलाँ करो। क्रिप्टो को ये ना कह रहे हैं कि आप उसका उसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही थी क्रिप्टो की, तो जो क्रिप्टो के बड़े टाइकून्स उसके बनाने वाले, इसको चलाने वाले जो थे ना क्या उसका नाम है, विटालिक बुटेरिन, वो एथेरियम का जो ओनर था ना, उन सब ने मिलके ये डिसाइड किया कि भाई इसको माइनिंग को बंद करते हैं, ये ना हो बैन शैन कर देंगे कंट्रीज़ वाले, तो हमारी यूज़र्स को तो बड़ी परेशानी आएगी। इसलिए उन्होंने फिर माइनिंग सेटअप जो ना बंद करने शुरू कर दिया, माइनिंग सिस्टम ही चेंज कर दिया उन्होंने, कोड ही चेंज किया उन्होंने सारा। वो स्टेकिंग के थ्रू, और उनके होते हैं वो नोड्स लगाते हैं, नोड्स बनते हैं लोग ना, एक सिस्टम लगाना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है बहुत बड़ी सारी। तो वो भी एक माइनिंग सेटअप ही है, बट वो ज़्यादा नहीं होते, वो थोड़े कम होते हैं लोग। ऐसे कह लें कि अगर पहले की निस्बत जो है ना वो 6-7% सिर्फ लगानी पड़ती है माइनिंग मशीन, वो लोग उन लोगों को नोड्स बनाने के लिए वो सिस्टम होता है, उसके थ्रू अभी वो सारा काम चल रहा है। कुछ बहुत थोड़े से लोग होते हैं नोड्स। अच्छा नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जी लास्ट पे, हाउ टू डू टेस्ट नेट एंड गेट फ्री एयर ड्रॉप्स। फ्री एयर ड्रॉप्स वाली मज़े की चीज़ है यार, बड़ी मज़े की चीज़ है। जी, जी, ये तो ज़्यादा काम मैं कहता हूँ गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। फीमेल्स ने घर में बैठ के ये काम करना था जो बताने जा रहा हूँ ना अभी, एयर ड्रॉप्स वाला सीन, क्रिप्टो माइनिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग वगैरह ये सब कुछ जो है ना लड़कियों के लिए बहुत सूटेबल है। घर में बैठ के आप काम कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो देखें ये जो अभी लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूँ क्रिप्टो का मैं, टेस्ट नेट एंड एयर ड्रॉप का, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। इसके अंदर बड़े ज़्यादा मैंने खुद बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिवार्ड्स रिसीव किए हैं, मैंने पैसे बनाए हैं बड़े छोटे सारे। जी बिल्कुल। देखें ये जो थी ना इसकी टेस्ट नेट एयर ड्रॉप्स, कोई भी प्रोजेक्ट देखें, कोई भी कंपनी जब नहीं आती है ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फीचर्स अपनी चीज़ें जो है ना लगाना शुरू करती हैं। जब सबसे पहले जब एक कंपनी स्टार्ट करते हैं लोग तो उसका नेम डिसाइड करते हैं, फिर जो उसके वो फ्रंट एंड फिर बैक एंड उसका सारा कुछ बना के लॉन्च करते हैं, थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटीज उसके अंदर ऐड करते हैं। जो फंक्शनैलिटीज ऐड करते हैं ना इसका भी आपका इंटरनेट नहीं खाएगा बस। जब जब फंक्शनैलिटी ऐड करते जाते हैं ना, ये क्रिप्टो के अंदर बेसिकली ये हो रहा है कि उसके अंदर वो लोगों से टेस्टिंग करवाते हैं उसकी, कि इसके अंदर आप लोग पहले जी डिपॉजिट करें, फिर आप उसके अंदर विथड्रॉ करें, फिर आप किसी को सेंड करें, फिर इसके अंदर आप स्वैपिंग करें। स्वैप करना होता है कि एक चीज़ देके दूसरी चीज़ लेनी होती है, एक कॉइन देके दूसरा कॉइन बाय करना होता है, ठीक है? तो उसके अंदर वो फंक्शनैलिटीज़ उनकी जो होती है उनको टेस्ट करना होता है हमने। तो उसको भी पहले सीखना पड़ता है यार, उसको भी थोड़ा इतनी ईज़ी भी नहीं है, थोड़ी-सी सीखनी पड़ती है। उसके अंदर से बग्स निकालने पड़ते हैं उन चीज़ों के अंदर से। उन जो आप हम लोग टास्क करते हैं ना, उनकी वो टेस्टिंग करते हैं ऐप्स की, उनकी एप्लीकेशन की, उनकी प्रोजेक्ट्स की, उनके अंदर से बग्स निकालते हैं। तो उसकी बेस पे हमें वो रिवार्ड देते हैं। कुछ लोगों ने पॉइंट सिस्टम रखा होता है कि आप अपने पॉइंट अर्न करें, तो आपको हम लोग इतना रिवार्ड देंगे। पॉइंट्स के हिसाब से आपकी रिवार्ड की कैलकुलेशन होगी। तो जितने पॉइंट्स लोग अर्न करते हैं ना, उस हिसाब से उनको फिर रिवार्ड मिलता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा काफ़ी तकरीबन मैं ना 1 डेढ़ साल से ये ड्रॉप्स वाला सीन कर रहा हूँ। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा रिवार्ड मिले हैं, बहुत सारे। किसी से थोड़े मिलते हैं, किसी से ज़्यादा मिलते हैं। और ये टाइम लेती है चीज़ जो है ना, ये टाइम लेती है। कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो भी 6-6 माह से 1-1 साल चलते रहते हैं। अभी मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, एल्डारॉन। उसके देखिए क्वेस्ट भी चल रहे हैं इसके एल्डारॉन के। ये देखिए इनका एक ना क्वेस्ट सिस्टम भी होता है, इसके अंदर इनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अरे इसका चल रहा है, अभी टेस्ट राउंड चल रहे हैं अभी भी? जी, जी, एल्डरन पे चल रहा है, ये तकरीबन 5-6 दिन रह गया। सर मैं ये ले सकता हूँ, अभी स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ जी, स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैं आपको लिंक इधर ही शेयर कर देता हूँ। आप थैंक इसको यू इधर सर। से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इसको सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ दिनों के अंदर ही ये जो है ना इसका रिवार्ड दे देंगे सब। सब इसको ज्वाइन कर लें। ये देखिए मेरे पास 27 इनवाइट्स हैं ऑलरेडी। मेरे कुछ ना कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, मैं कोर्सेज़ वगैरह करवाता रहता हूँ, छोटे-छोटे कोर्सेज़ क्रिप्टो के ऊपर। तो वो मेरे साथ अटैच हैं लोग, वो काम करते हैं। तो देखें जी, ये पता है क्या करने वाले हैं? ये इनकी गेमिंग है, ये एक तुर्किश एंड ब्रिटिश कुछ मिलके ना लोग जो है ना वो गेम बना रहे हैं। एक जिस तरह वो फ्री फायर या पबजी वगैरह खेलते हैं ना, इसी तरह की ये भी एक वो शूटिंग गेम है, बड़ी प्यारी मज़े की सिस्टम के अंदर चलती है ये। हैवी सिस्टम लगता है इसके लिए तो कोर आई 5 वो कह रहे थे इसकी रिक्वायरमेंट है, कोर आई 5 एंड समथिंग बताता हूँ मैं आपको स्पेसिफिकेशन के लिए क्या है इसकी ड्राइव और तो बड़ी अच्छी गेम है। तो ये खेलने से आपको इसकी कोइन इसका रिवार्ड मिला करेगा। तो इसका भी टेस्ट पीरियड चल रहा है, तो मैंने इसके अंदर काफ़ी ना तकरीबन 6 माह से ज़्यादा मुझे हो चुके हैं, काम कर रहा हूँ। मुझे 2 राउंड इसके मुकम्मल हो गए, ये तीसरा राउंड चल रहा है इसका। 2 राउंड्स के अंदर मुझे रिवार्ड मिल चुका है इसका। तो वो अभी मैं सेल नहीं कर सकता। ये कम कुछ कर रहे हैं लिस्टिंग ना, बायबिट एक एक्सचेंज है, बहुत बड़ी एक्सचेंज है, बायबिट। तो कुछ लोग जानते होंगे आप में से बायबिट को। बायबिट के अंदर वो लिस्टिंग कर रहे हैं। ये देखेंगे इसके अंदर ये बता रहे हैं कि ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए इस गेम खेलने के लिए ना, इंस्टॉल करने के लिए। विंडोज़ 10 64 बिट होनी चाहिए। इंटेल सीपीयू i5 सेकंड जनरेशन भी चल जाएगा। 3.3 गीगाहर्ट्ज़ इसका होना चाहिए ग्राफिक जो है ना वो। 4 जीबी रैम होनी चाहिए। एनवीडिया जीपीयू लगा होना चाहिए। कह रहे हैं कि ये इसका जो कार्ड है ना, ग्राफिक कार्ड भी लगा होना चाहिए। 50 एमबी अवेलेबल स्पेस। तो मतलब सर इसका स्पेसिफिकेशन लिखी इन्होंने सर मेटामास्क का ऑप्शन नहीं रखा सर? मेटामास्क वॉलेट नहीं है इनके पास? जी, होता है इनका, ज़िले का है। मतलब कनेक्ट के ऑप्शन में आ तो नहीं रहा। कनेक्ट के ऑप्शन में आएगा, उधर आपने इसको डिस्कॉर्ड से जॉइन कर लें या मेटामास्क से जॉइन कर लें, हो जाएगा। सर मैं डिस्कॉर्ड से कर देता हूँ। हाँ, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लें।
ये बड़े सिंपल से बड़े ईज़ी से होते हैं ये प्रोजेक्ट्स को जॉइन करने के बाद ना, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर आप लोग बड़े अच्छे से जो है ना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं हमारे पाकिस्तान में असल में ना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं इन कामों का और थोड़ा-सा डरते हैं, खुद रिसर्च भी नहीं करते, तो बड़ा मसला आता है इन लोगों को। मेरे कुछ इंडिया के बहुत सारे जाने वाले लोग हैं, और भी कंट्रीज़ के हैं। इंडिया वाले इतने एयर ड्रॉप्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं ना, बड़े छोटे-छोटे से काम होते हैं। ये जो एल्डरॉन का चल रहा है, इसके अंदर मैं डेली के 10 मिनट 15 मिनट काम करता हूँ। कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, ये देखें सुई का चल रहा है, सुई स्वैप, ये सुई एक रिसेंटली एक आया है प्रोजेक्ट, बहुत जिन्होंने ड्रॉप किया है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। एंड रिसेंटली एक आर्बिट्रम आया है, आर्बिट्रम में उन्होंने इतना एयर ड्रॉप किया था कि मिनिमम जिन लोगों को रिवार्ड मिला है ना, वो तकरीबन था जी 6 लाख पाकिस्तानी मिनिमम, सबसे कम जिसको मिला है 6 लाख मिला है, और हाईएस्ट मिला है ना जिसको 4 करोड़ तक उसका रिवार्ड मिल रहा है जस्ट फ्री में यार, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। समझ आ रही है? कुछ 1-2 पेड़ होते हैं चीज़ें कि एक जो होती है ना आपकी मेन नेट करेंसी, जो रियल करेंसी से कुछ स्वैप कुछ करना होता है ट्रांज़ैक्शन, तो बस बाकी सारी फ्री में करनी होती है। अपने जो टेस्ट नेट अपने से पोसिट से, तो उनके थ्रू काम करने वालों को इधर इतना-इतना बड़ा रिवार्ड मिला है, बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, तो बड़ा मज़े की चीज़ है यार। जो लोग इसको फुल टाइम करते हैं वो बहुत सी इसके अंदर बहुत सा पैसा कमाते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे जानने वाले काफ़ी ज़्यादा इंडिया के, वो फुल टाइम इसको करते हैं। हम भी काफ़ी देर से फुल टाइम कर रहे हैं। बड़ा कॉम्पिटिशन होता है हमारे उनके दौरान। हम लोग कहते हैं हम लोग ऊपर आएँगे, वो कहते हैं नहीं जी हम लोग इसके अंदर ऊपर आएँगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे। अभी देखें इसके अंदर बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, बहुत सारे लोगों ने सर ज्वाइन किया। इसकी हंटिंग मतलब एयर ड्रॉप हंटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? कोई जी, वेबसाइट फाइंड करने के लिए सोर्स ये बता देखिए वेबसाइट मैंने निकाली हुई है। पहले मैं इसको ना पढ़ रहा था, इसके ऊपर एक आया हुआ था, इसका आर्टिकल लिखा हुआ है किसी बंदे ने। ये क्या प्लेटफ़ॉर्म का नाम है? ज़रा देखें ऊपर, मीडियम। ये मीडियम एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसके अंदर लोग आके आर्टिकल लिखते हैं, पोस्टें लिखते हैं, काफ़ी चीज़ों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, एयर ड्रॉप्स के बारे में, गेमिंग के बारे में, कुछ भी। तो आपने अपने जो है ना स्पेसिफ़िक जो है ना एक फ़ील्ड को चूज़ करना है कि हमने एयर ड्रॉप्स एंड टेस्ट नेट जो है ना उसको जॉइन कर लेना है। तो इसके अंदर देखिए ये लोग हैं, ये बंदे हैं हमारे जैसे जो इधर गाइड करते हैं लोगों को। इनको क्या फ़ायदा होता है कि इनके रेफरल से लोग जॉइन कर लेते हैं, इनको थोड़े बहुत पॉइंट फ्री में मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये पूरा गाइड कर रहे हैं प्रॉपर्ली, इसको कैसे जॉइन करना है, क्या-क्या टास्क करने हैं। देखिए पूरे टास्क भी दिखाए हुए हैं इसमें। कुछ मुश्किल चीज़ नहीं है, अब जस्ट 1 से 2 प्रोजेक्ट जब आप जॉइन कर लेंगे ना, आपको बड़ा ईज़ी हो जाएगा। तो आपने इसको खुद रिसर्च करके इन सब प्रोजेक्ट्स को ढूँढना होता है, अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने होते हैं। पहले देखना होता है, फिर वो रिसर्च करते हैं पहले उसके ऊपर कि भाई इसके पीछे टीम कैसी है, इसके पीछे बंदे कैसे हैं, इन्वेस्टर कौन-कौन है। तो उन सबको देख के उसकी बेस पे हम लोग उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं कभी-कभी हम लोग इतना काम करते रहते हैं, इतना काम, कि वो एंड पे आके हमें क्या कुछ भी नहीं देते यार, क्या बताऊँ? वो टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब उनको देख के ज़रा ना उनकी जाँच-पड़ताल करने के बाद हमें उन पे पैसा लगाना होता है। सॉरी, काम करना होता है, टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग तब शुरू करते हैं उनके ऊपर, पहले टोटली इसके ऊपर रिसर्च करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट अच्छा है, इसके इन्वेस्टर्स कौन है, क्या-क्या इसके अंदर टीम कैसी है इसकी, डेवलपर्स कैसे हैं इसके, फिर उसके अंदर हम लोग टेस्टिंग शुरू करते हैं। क्योंकि 6-6 माह, 3-3 माह, 2-2 माह चलते हैं, ये तो बड़ा मुश्किल होता है। अगर काम करते रहें एंड पे रिवार्ड ना मिले, बड़ा दुःख होता है फिर बंदा। वेबसाइट का लिंक दे दें, वो जो आप ये दिखा रहे थे ये मीडियम, सर, जिससे मतलब हंट कर सकते हैं हम एयर ड्रॉप्स। ये देखिए ना मीडियम, medium.com। इसको आप लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल भी, इनकी एप्लीकेशन भी है, इनको इसको इंस्टॉल कर सकते हैं आप। और इसके बाद जनाब इसकी वेबसाइट है, उसको आप अकाउंट बनाएँ, उसके ऊपर लोगों को सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करें, फिर आपको डेली की जो है वो चीज़ें शेयर करते रहते हैं। हाँ जी, कुछ समझ आया आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं, कुछ डिस्कशन किया हमने, कुछ शॉर्ट्स ओवरव्यू क्रिप्टो मार्केट का शॉर्ट्स ओवरव्यू दिया है मैंने आप लोगों को आज। हाँ, थोड़ी बहुत। ऐसे ही है ना यार, एक मतलब इंट्रो करवाया मैंने आपको, तो इंट्रो में ऐसे ही थोड़ी बहुत समझ आती है। जब आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसको पूरा आपको पूरे कोर्स को ज्वाइन करना पड़ता है, कोर्स सीखना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, ये फ्यूचर के लिए बहुत ही आला चीज़ है। फ्यूचर में आप इससे बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। और
जो लोग अभी भी इससे गाफिल है ना, तो कुछ आने वाले सालों के बाद उनको बड़ी पछतावे होंगे कि भाई हमने इसको ज्वाइन क्यों नहीं किया, इसके अंदर काम क्यों नहीं सीखा, हमने क्यों नहीं इसको सीखा। तो सीखने के बगैर मेरे, कोर्स की फीस क्या है? ये मैं नहीं बता सकता आपको, कि मुझे खुद आइडिया नहीं है। आप ऐसे करें, टीम से रब्ता कीजिएगा, हमारी टीम से ना, हमारी इंस्टीट्यूट जो है ना, तो इनसे, मैंने पूछ वेब लेता हूँ। एजुकेटर्स वालों से, तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। जी, ये जो सिंपली जो टेस्ट नेट होते हैं ना, इनके आसमान तारिक भाई, जो होते हैं ना, इनके अंदर एयर ड्रॉप टेस्ट नेट, उनके अंदर सिर्फ हमें टेस्टिंग करनी होती है। फ्री वाला हमें एक मिलता है डेमो वाला, जो बैलेंस होता है, फोसिट उसे कहते हैं, वो भी हमें मिल जाता है हमें फ्री में। उसको यूज़ करके करते हैं हम, उसके ऊपर टेस्टिंग करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उनकी अंदर विदड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सेंडिंग किसी को, मतलब किसी के साथ शेयर करते हैं। काफ़ी थोड़े टास्क होते हैं, तो इनको करने के बाद हम लोग इसके अंदर रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। ये देखिए, अभी इसका एक, ये भी एक पहलू है कि ये देखिए क्वेस्ट चल रहे हैं इनके ना, क्वेस्ट होते हैं कि सवाल जो आपको छोटी मोटी चीज़ें देते हैं, उनको हमने करना होता है परफॉर्म। ये देखिए अभी इनका क्या है, IDO, इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफरिंग। ये देखिए कह रहे हैं, इन्होंने एक ट्वीट की है ट्विटर पे, कहते हैं जिसको लाइक, रिप्लाई या रीट्वीट कर दें और आपको 300 एक्सपी स्कोर मिल जाएगा, 300 स्कोर मिलेगा, ठीक है। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कुछ मतलब ये नहीं कह रहे कि हाँ, एक एक्सपी मिलेगी। देखिए अभी आपके सामने मैं टास्क करता हूँ और एक्सपी अर्न करता हूँ, इतने टास्क करने से हमें ये रिवार्ड मिल जाएगा। ये एक्सपी मिलेगी और मेरा स्कोर ज़्यादा होता जाएगा, रैंक ऊपर चला जाएगा। अभी ये मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ना, इसके अंदर मेरा रैंक हो चुका है तकरीबन 55 समथिंग चल रहा है। मैं दिखाता हूँ ये क्या कह रहे हैं, वी आर come to announce the Elda IDO public poll has already sold out in a flash। इनका जो है ना, वो पब्लिक जो राउंड था ना सेलिंग कॉइन्स का, वो हो चुका है। अच्छा देखिए, कोई भी कुछ भी कमेंट कर दें अपने जो आपको अच्छा लगता है। अभी पता नहीं क्या होगा, इंटरनेट स्लो आ रहा है, क्या सिस्टम स्लो हो रहा है। सर अपना काइंडली व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दीजिएगा। जी, मैं शेयर करता हूँ। असल में ना, मुझे थोड़ा सा टीम से ना कॉन्टेक्ट कर लेने दें। मैं उनसे कहता हूँ वो मेरी टोटल डिटेल्स आप आपके साथ जो है ना वो शेयर कर देंगे, ताकि आपको फिर आसानी हो जाए, क्योंकि हम उनके साथ चला हुआ है, जैसे वो कहते हैं उनके साथ। भाई देखिए, क्रिप्टो जो है, इसकी एक पूरा जो है ना कोर्सेज होते हैं अमेरिका में और काफ़ी कंट्रीज में, जो ना लोग इसको प्रॉपर एक डिग्री की तरफ सीखते हैं, 4-4 साल की, 5-5 साल की डिग्री है इसके ऊपर। जैसे वो हम लोग BSc कर रहे हैं कुछ भी, तो इनके रिलेटेड भी एक बहुत लंबी सी एक पूरी लोग सीखते हैं इसको डिटेल से। सीखने के बाद बहुत ज़्यादा वो असल में उनका फिर वो काम ही वो हो जाता है ना, कुछ और सीखते नहीं है। बट हमारे पास इधर लोग ये शॉर्ट चीज़ें भी नहीं सीख पाते। सर मैं टेक्स्ट वैसे प्लान भी कर रहा हूँ, मेरा मेरा जो एम है वो, अभी फिलहाल मैं डेटा साइंस की तरफ चला गया हूँ, लेकिन मेरा जो इसके बाद का एम है वो मेरा ब्लॉकचेन का है। ब्लॉकचेन में मैंने करनी है। माशाल्लाह। मैं खुद एक डेवलपर हूँ यार, मैं लारावेल PHP लारावेल का एक डेवलपर हूँ। बट मैं अभी इसी के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ, क्रिप्टो के अंदर आ रहा हूँ। तो मैं तकरीबन ना 5-6 साल से मैं डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट में। बट अभी मैं क्रिप्टो को भी साथ में लेके चल रहा हूँ। तो मुझे हो गए हैं तकरीबन 3-4 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मैं क्रिप्टो के अंदर आ गया हूँ साथ में। तो अभी इसको मैं ज़्यादा टाइम क्रिप्टो को दे रहा हूँ, बाकी चीज़ों को मैं ज़रा ना स्किप कर रहा हूँ आजकल। क्रिप्टो को मैं मेन बना रहा हूँ अपना, साथ में लेके चल रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, मैंने इसके ऊपर टास्क किया अभी अभी, तो मुझे वो एक्सपी मिल गई है। ये देखिए, वो था सोल्ड आउट इन अ फ्लैश, मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया टास्क, मुझे स्कोर मिला है। और अभी मेरा रैंक है 55। अभी आपने ज्वाइन किया है, क्या नाम है भाई आपका? दानिश, दानिश जी जी आपने सर ज्वाइन मैंने, किया? जी सर मैंने ज्वाइन किया। जी ज़रा आपने रैंक देख के बताइएगा, कितना रैंक है आपका, किस नंबर पे हैं आप?
अभी लेवल 1 पे हूँ। लेवल 1 पे आप ऊपर जाए ना, जरा देखें, ये देखें साइड पे ना आपकी एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसके ऊपर जरा क्लिक करें, अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करें, उधर आपको एक रैंक नजर आ रहा होगा। रैंक चेक करें किस रैंक पे आप। ये तो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है, ये देखें, अभी मैं आपको सिखाता हूँ किस तरह आपने चेक करना है। ये आ गया, जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी लिंक कर रहा हूँ मैं। आप अभी किस विंडो पे हैं, अभी किस पेज पे हैं आप, ये बताएं। अभी आप मैं होंगे लैपटॉप पे। लैपटॉप पे आप, सर ये देखें ना अभी, ये आपके पास मेरे जैसी शो हो रहा है, ऐसा इंटरफेस आ रहा है आपके पास। जी सर आ रहा है। तो इधर क्लिक करें, जिधर आपका यूजर नेम शो हो रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करें। किया क्लिक आपने? उधर आपका रैंक नजर आ रहा होगा, आपकी प्रोफाइल के नीचे ही लिखा होगा आपका रैंक क्या है। जी कुछ नजर आया? रैंक मिला आपको अपना? सर 2264। 2264, मतलब 20,600 समथिंग। हाँ जी ये देखें, 20,000 लोग से ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना टेस्टिंग कर रहे हैं, इनको ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट नेट के ऊपर, तो उन सबको रिवार्ड मिलने वाला है। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। मैंने ना यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ है, कुछ दिन मैंने इसको अपलोडिंग की थी यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फिर मैं थोड़ा सा मसरूफियात की वजह से नहीं कर सका उसके अंदर काम, बट मैं करूँगा सही। मैं टेस्ट नेट के ऊपर ना पूरी वीडियोस बना के इसके ऊपर शेयर करता हूँ, किस तरह ये ज्वाइन करने पर, किस तरह अब इसके अंदर टास्क करने हैं, काम करने हैं। तो सर चैनल का लिंक भी काइंडली दे दीजिएगा। यार मैं देता हूँ आपको। कुछ मैंने नई थोड़ी सी बनाई थी ना उसके अंदर वीडियो, तकरीबन 6-7 होंगी, उसकी वजह से ज़्यादा नहीं, मैं काम नहीं किया उसके ऊपर, अभी ज़रूर करूँगा। मैंने ना अपने बॉस से कल एक सवाल पूछा था, मैंने कहा हमारे पास कितने डेव्स काम कर रहे हैं। जी तो कहते तुम्हें क्या लगता है कितने कर रहे होंगे। मैं कहा सर पूरी टीम होगी, कम से कम 5 तो होंगे। तो कहते हैं नहीं, एक ही प्रोजेक्ट, एक ही डेवलपर है जी जी। और वो 5 घंटे में एक प्रोजेक्ट बना के लॉन्चिंग करके उसकी सारा कुछ बना के बिल्कुल रेडी टू लॉन्च कर देता है ये 5 घंटे में। और सर रोजाना की बेसिस पे हमारे तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। अच्छा, वो आप लोग तो क्या सर करते हैं काम? सर मतलब सर क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो हमें आइडिया देते हैं ना, हम उनके क्लाइंट्स के जो आइडियाज होते हैं हम उन पे फिर काम करते हैं, उनको डेवलप करते हैं। डेवलपिंग टीम हमारी या मार्केटिंग टीम हमारी खुद की होती है। अच्छा, मार्केटिंग में लेके जाना, लॉन्च पैड से लेकर उसको एंड तक लेके जाना, मतलब मार्केट में लेके जाने तक सारा काम हम मतलब हमारी कंपनी का होता है। मतलब लोगों के आइडियाज यूज करते हो आप लोग उसके ऊपर काम करके, फिर उसको मार्केट में जी लेके सर, फिर जाते वो जो अब आईटी मैनेजमेंट है ना, मतलब वो सारी हमारा काम वो करती है। और फिर वो मतलब हमें जो है वो ओनर्स जो है वो हमें मतलब उसमें से टीम का जो हिस्सा होता है वो सारा मतलब उनका हमें पार्टिसिपेशन एक तरह से रिवॉर्ड मिलता है हमें, कि हैं। पार्टिसिपेशन ही सॉरी हमारा शेयर होता है उसमें कंपनी का। शेयर, हाँ शेयर्स होते हैं। तो किस जगह पे इंस्टीट्यूट है ये, किस जगह पे बनाई है इन्होंने? सर ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है। मैं जी। उसमें रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम। किधर से हैं आप, लाहौर से हैं बेसिकली? नहीं सर, मैं बेसिकली सादकाबाद से हूँ। सादिकाबाद से हो? गुड।
चलो जी ठीक है, मैं ना अपना कॉन्टैक्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, तो काइंडली ज़रा देख के ज़रा ना, कुछ ज़्यादा भी नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी भी होता हूँ, तो ज़रा जी फिर जी उस सर। हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। कोई भी किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो बात कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। सर यार असल में ना हमारे पास लोग बताने वाले समझाने वाले बहुत कम है। काफ़ी पाकिस्तान में लोग काफ़ी करते हैं काम क्रिप्टो के ऊपर, बट कह लें 50% लोग विदाउट नॉलेज, विदाउट को पढ़े बगैर उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो नुकसान ही उठा रहे हैं अभी तक भी। तो जो लोग उसको सीख के काम कर रहे हैं वो बहुत कम है और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते क्रिप्टो के बारे में, कि कहते हैं कि बड़ी ये प्यारी चीज़ है, मज़े की चीज़ है, हम ही बस कमाएं और किसी को नहीं बताएं। ये बड़ी गलत बात है यार, हमें किसी के साथ शेयरिंग करने से लर्निंग करने में मिलती है चीज़ें, बहुत कुछ सीखने में मिलता है, ठीक है। तो इसको फैलाना चाहिए। मेरे ये टीचर हैं ये वेब एजुकेटर्स वाले मेरे टीचर हैं, सर असद साहब जो इसके जो ऑनर है, सीईओ, उन्होंने मेरे साथ बात की कि अगर आप कहते हैं तो हम करते हैं इसके ऊपर प्रोजेक्ट। मैंने कहा ठीक है सर, आप करवाएं, एक करवाते हैं हम लोग, क्लास करवाते हैं, एक सेशन करते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो मैं तो अभी लगा हुआ हूँ, बस जितना कर सकता हूँ, काफ़ी जानने वालों को, अपने क्लास फेलो, अपने फ्रेंड वगैरह जिनको शौक है या जो फ्री हैं तो सिखाता हूँ, मैं उनको बताता हूँ चीज़ें। बट देखिए कुछ लोग ये भी तो है ना मसला, कुछ लोग कदर भी नहीं ना करते आपकी इस चीज़ की। आप किसी को फ्री में सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो वो भी लोग उल्टा समझ जाते हैं, उन चीज़ों को किसी और वे में ले जाते हैं। कि सोच हर बंदे का फ़र्क होता है ना, इसलिए ज़रा फिर कुछ लोग इस वजह से नहीं सिखा पाते या नहीं बताते किसी को। बट देखिए अल्लाह खैर करेंगे, अल्लाह बेहतर करेंगे। ठीक है भाई, बड़ा अच्छा रहा सेशन हमारा। कुछ चीज़ें जो है ना, मैंने कोशिश की है आपके साथ सब कुछ शेयर करने की, बट अल्लाह खैर करेंगे। बाकी जो हो गया हम इसको इंशाल्लाह करेंगे हम। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। हम इंशाल्लाह अल्लाह खैर करें फिर। इंशाल्लाह सर, कोर्स को तो सर कोर्स में आपसे मुलाकात होगी सर। जी जी बिल्कुल, कोर्स की फ़ीस जो है ना मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह थोड़ी हो, ज़्यादा नहीं होगा। तो आपको ज्वाइन करवाते हैं और साथ में हम इस क्रिप्टो के अंदर जितनी हम टीम बन के काम करते हैं ना लोग, तो टीम से, जी ठीक है जी, क्रिप्टो के अंदर टीम बन के काम करने से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये देखें, एयर ड्रॉप जो मैंने ज्वाइन किया है, मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने कोई अगर नया ज्वाइन किया आप मुझे बताएं, आप सब दोस्तों के साथ शेयर करते जाएं। उसके बाद क्रिप्टो में ट्रेडिंग के दौरान हम कुछ 10-15 लोग या 20 लोग बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सब अपने अपने सिस्टम पर बैठे हैं, देख रहे हैं भाई आप कुछ और नज़र आ रहा है मार्केट में, मैं किसी और कॉइन को चेक कर रहा हूँ, मुझे कुछ और नज़र आ रहा है, तो उसमें शेयरिंग करके हम लोग बहुत सारा पैसा बनाते हैं। तो मेरे पास इतनी खास टीम नहीं है क्रिप्टो के अंदर, कुछ सर मतलब मेरी एक फीमेल कुलीग भी है सर, मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें भी ऑन बोर्ड ले आऊं, वो भी थोड़ी सी इंटरेस्टेड है क्योंकि हम एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो क्रिप्टो के हवाले से हम लोग करते रहते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी होती है उनको, वो पूछती तो रहती हैं, लेकिन उनके पास टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी ऑन बोर्ड ले आऊं, तो वो भी कुछ ना कुछ जो है ना उनकी भी हो जाएगी, वो भी टीम का जी हिस्सा बन जाएगी। ज़रूर, जी ज़रूर इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है, आप करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जी पूछिए क्वेश्चन। उस्मान तारिक, मेरे ख्याल से ये फीमेल है, इन्होंने नेम रखा हुआ है उस्मान तारिक। जी पूछिए मिस, आपको क्या क्वेश्चन है, ज़रूर जवाब देंगे। जी दानिश भाई, आप किसी को भी लाएं, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, प्रॉपर हम लोग करेंगे। अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तो हमारे जाने का टाइम है। जी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चीज़ें एक्सपीरियंस से मिलती हैं, मैं ना काफ़ी फील्ड के अंदर काम कर चुका हूँ, कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मुझे बड़ा इजीली चीज़ों को मैं गेट कर लेता हूँ। जी मेडिकल के लिए हाँ इजी है, मेरे कुछ कलीग्स हैं मेरे, बहुत पुराने क्लास फेलोज थी। अभी रिसेंटली मैं लाहौर गया हुआ था, तो अभी मैं अपनी सिटी अपने घर पे हूँ, तो उनको मैं सिखा के आया हूँ, तो वो बड़े ही खुश हो रहे थे कि ये बड़ा ईजी सा काम है। मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो भी उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया अपनी, उनको भी मैंने कुछ गाइड किया है इसके बारे में।
2 दिन सिर्फ मैंने उनको मतलब एयर ड्रॉप्स के बारे में थोड़ा बहुत ना गाइड किया है। तो पहले मैं फिर उनको काफ़ी फिर आऊँगा नेक्स्ट वीक, तो 2-3 दिन और लगाएँगे। तो बेसिक चीज़ें जो है उसको क्लियर करेंगे आप लोग। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं, आप हमें आप कह रहे हैं कि मतलब अकेला जो एयर ड्रॉप है या जो टेस्ट नेट्स हैं, इनका ही अगर लगा लिया जाए तो इनसे ही अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है, ये अगर सही से किया जाए इसमें तो। जी, जी, बिल्कुल। तो आपके लिए ज़रूरी दूसरी चीज़ें भी हैं ना, जब क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं ना, तो आपको बाकी सारा कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि आपने पंगा तो कभी न कभी ले ही लेना होता है, बंदे के अंदर वो एक होता है ना, जो दूसरा इंसान वो जो होता है, क्यूरियोसिटी होती है। वो कभी-कभी जी, बिल्कुल। वो कभी-कभी तंग करके बंदे को ले आता है उसी चीज़ के ऊपर। आपके पास पैसे तो होंगे, आप कभी ट्रेडिंग में किसी कॉइन में बाइंग सेलिंग करना शुरू करते हैं, तो फिर आपके लिए वो सीखनी चीज़ें लाज़मी है। जब एक इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो मुकम्मल काम सीखें। अब वो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, तो सीखें भई, उसके साथ उसको ज्वाइन करें। तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा ईज़ी रहता है आपके लिए पैसे बनाना चीज़ें। ज़्यादा आप ईज़िली ज़्यादा चीज़ें बनाएँगे इसके अंदर। जी, मेडिकल वगैरह कुछ भी नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं लें आप। आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। बहुत ईज़ी चीज़ है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर सीन। बस कुछ लोग होते हैं वो हमें डरा देते हैं कि यार आप उस फ़ील्ड के हो, आपको ये फ़ील्ड बड़ी मुश्किल लगेगी। इस फ़ील्ड में आओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे आप, ये चीज़ अच्छी नहीं है आपके लिए। छोड़ दो इसको, ये कर लो, वो कर लो। हमें जो है ना वो क्या कहते हैं, पुश करने वाले लोग कम ही होते हैं, डिमोटिवेट करके लोगों को भगाते हैं कि हमसे आगे ना कोई निकल जाए। ये चीज़ें बड़ी हैं लोगों सर की। हमारे एग्जैजरेट नहीं करूँगा, मैं एक बात जी, कहूँगा जी, कि जी, तो आजकल जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, आई माइट बी रॉन्ग मैं, लेकिन जो मैंने बातें सुनी हैं जो डॉक्टर्स की भी और जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, उनका हुँ, यही है हुँ। कि वो कहते हैं कि हमसे ज़्यादा तो आईटी वाले कमा रहे हैं। मतलब आईटी फील्ड में जी, डेवलपर्स हो गए और ये क्रिप्टो वाले हो गए या ब्लॉकचेन डेवलपर्स हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, तो वो कहीं ज़्यादा कमा रहे होते हैं ऑलरेडी, मतलब जी, उनसे पहले ये कमाना स्टार्ट कर देते हैं। एग्री करता हूँ 100%, इसमें कोई शक नहीं है। ये हमारे जो बाकी फ़ील्ड में डिग्रियाँ लेते रहते हैं, लगे रहते हैं काम में। बट जो ह ये हमारी आईटी फ़ील्ड के लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है ना काम कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। आपकी सोच है भई, आपकी सोच है कितने ज़्यादा ये पैसे बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें कोई शक नहीं है और बहुत बड़ी अमाउंट बनाते हैं ये। हमारा बड़ा मज़े का सीन है यार। असल में ना लोग बताया ना गाइड करने वाले कम लोग हैं ना, तो वो बस हमारे घर वाले कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, फलाँ बने। बच्चे से पूछा नहीं जाता, तो वो चीज़ें सर डिस्टर्ब होती मैं हैं उसके मैंने बाद। जब बीटीसी के ये माइनिंग के बारे में सुना था, बिटकॉइन की माइनिंग के बारे में, तो मैंने अपना पीसी पहला जो है ना उसमें ग्राफिक कार्ड मैंने पहले तभी लगवाया था इसी चक्कर में कि मैं माइनिंग करूंगा और माइनिंग से, लेकिन फिर मैंने उसके वो उतना रिसर्च नहीं किया था डिटेल में, जी, मैं न्यू था, बिगिनर था, कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन मैंने लगवा तो लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो मतलब है भी बहुत कॉस्टली, उसका वो फैक्टर बहुत ज़्यादा है, वो मतलब डिफ़िकल्टी फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, और एक जी। ग्राफिक कार्ड से तो कुछ भी नहीं बनेगा। हाँ, नहीं, नहीं, एक से कुछ नहीं बनता, वो काफ़ी हमें बड़ा सेटअप लगाना पड़ता है, उसके थ्रू फिर हमें कुछ देखने सोचने वाली अर्निंग जो है ना वो मिलती है। छोटी-मोट जो है ना, एक ग्राफिक कार्ड या 2 से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, वो हमें बस ऐसे कह लें कि टाइम ही वेस्ट करते रहते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंज़्यूम होती रहती है, कुछ रिवार्ड नहीं मिलता, ज़्यादा रिवार्ड नहीं मिलता हमें उससे। चलिए ठीक है भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके मिलके, ठीक है? तो फिर इंशाल्लाह आप देखिए, आपको अगर तो कोर्स वाला सीन होता है तो फिर वो टीम आपको बता देगी। आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं बता दूँगा आपको अगर कोर्स वाला सीन होता है तो। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा सब लोग। सर एक एक क्वेश्चन लास्ट जी, में मैं पूछना चाहूँगा। सर अगर जी, जी। कोर्स मतलब आप करवाते भी हैं तो सर उसकी फ़ीस काइंडली सर ज़रा कम ही रखिएगा, क्योंकि अभी अफोर्डेबल नहीं है। मैं एक डेटा साइंटिस्ट साइंस का कोर्स भी कर रहा हूँ और जी, साथ-साथ जी। मैं ये भी चला रहा हूँ, मतलब फिर मैंने अभी ये रिसेंटली ख़त्म किया, फुल स्टैक का भी ख़त्म किया है। और तो सर मैं फिर अभी मेरे पास इतना होगा नहीं बजट कि मैं कोर्स अगर थोड़ा देखो रखेंगे तो मैं जॉइन कर पाऊँगा। यार हमारे पास इसको इस चीज़ को नहीं अपने सामने रखें। जो क्रिप्टो के अंदर बंदे हैं ना, जो फ़ीस इसके अंदर अगर 30, 25, 40 हज़ार जितनी भी रखी जाती है, ये एक एयर ड्रॉप के थ्रू आप इस अमाउंट को डबल कर सकते हैं, सिर्फ़ एक एयर ड्रॉप के ज़रिए, ठीक है? इतने बड़े-बड़े इसके अंदर चीज़ें जो है ना, जो आपको चीज़ें बताऊँगा इंशाल्लाह वो उसमें बड़े रिवार्ड्स आएँगे, कोई छोटी-मोटी चीज़ आपको नहीं बताया करूँगा। तो अल्लाह खैर ये करेंगे, मैं आपको इस बात परेशानी से हो, यकीन आपको दिला सकता हूँ कि परेशानी जितनी नॉलेज मेरे आपको पास है,
इसको मिला के अगर आपके पास जितनी नॉलेज है मिला के चलेंगे तो सर हम गुड टीम, एक अच्छी टीम बन जाएंगे नहीं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर हमें टीम की ज़रूरत होती है, कोई भी काम है टीम के थ्रू होता है। और इंशाल्लाह कुछ नहीं, आपको डिस्काउंट दिलवा दूँगी, कोई मसला नहीं है, वो मैं बात कर लूँगा उनसे, तो वो हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो आप लोग, क्योंकि सिखाना है यार, आप लोग सीखें तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे भी खुशी होगी कि कुछ मेरी फील्ड की कुछ इस रिलेटेड शौक रखने वाले लोग साथ में हो रहे हैं। तो ठीक है, अल्लाह खैर करेंगे। ठीक है भाई, इजाज़त दें आप लोग, फिर इंशाल्लाह होगी जब तक, मुझे भी अभी कुछ काम है, काम के लिए, और काफ़ी टाइम हो गया हमारा, तो मेरे ख्याल से 2 घंटे होने वाले हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।